परिहरि निमेषे, आपको बताना पंक्ति में कौन सा रस है, आपको बताएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं रस के बारे में। अगर आपसे कहा जाए भैया रस का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, रस का उल्लेख, क्या बोलेंगे, रस का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, रस का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, सर्वप्रथम, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहां पे मिलता है, बोलो सर नाट्य शास्त्र में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रस के जनक कौन माने जाते हैं, रस के जनक, तो रस के जनक कौन माने जाते हैं बताइएगा। इनके बारे में, रस के बारे में एक पीडीएफ मैंने डाली थी, टेलीग्राम पे है, उसको जरूर पढ़िएगा यूपीएसआई के लिए। रस के जनक कौन है आपके, तो बोलो सर भरत मुनि है। कौन है, कहेंगे सर भरत मुनि साहब हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, के अनुसार, अनुसार क्या बोलेंगे, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो बोले सर 9 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार, सॉरी 8 रस हैं, ध्यान रखिएगा। कितने रस हैं, बोले सर 8 रस हैं। इन्होंने किस रस को रस नहीं माना है, तो आप क्या कहोगे, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। क्या बोलेंगे, शांत रस को, शांत रस को, रस को रस नहीं माना है, रस नहीं माना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन आपका और बनता है क्या, कि भैया सूर और तुलसी के अनुसार, क्या बोलेंगे, आपके एक सूरदास हो गए, सूरदास जी, और कौन हो गए, बोले सर और तुलसी जी हो गए। तो सूर और तुलसी के अनुसार रस कितने हैं, के अनुसार, अनुसार रस कितने हैं, तो बोले सर 11 रस हैं। कितने रस हैं, कहेंगे सर 11 रस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 9वां रस तो शांत रस हो गया आपका, 10वां रस कौन सा है, तो बोलो सर 10वां जो रस है आपका वो कौन सा है, बोलो सर 10वां आपका वात्सल्य रस है। कौन सा है, कहेंगे सर वात्सल्य रस है। और जो 11वां है आपका वो कौन सा है, तो बोलो सर वो आपका भक्ति रस है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर भक्ति रस है, याद रखिएगा। ये तो हो गई किसकी बात, ये तो हो गई रस की बात। अब यहाँ पे थोड़ी बात और जान लीजिएगा, फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर यहीं पे पूछे आपके रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग या रस के तत्व, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो रस के अंग कितने बोलेंगे, कहेंगे सर रस के 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं, तो बोलो सर एक आपका स्थायी भाव होता है। कौन सा होता है, कहेंगे सर एक आपका स्थायी भाव होता है, याद रखिएगा, स्थायी भाव। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा आपका विभाव होता है। और उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर तीसरा आपका अनुभाव होता है, अनुभाव। और अनुभाव के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, अनुभाव के बाद आपका चौथा हो जाएगा संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, और भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने हैं, नहीं गन्ने का रस नहीं है अंकित बिजनौर जी, मैं जानता हूं बिजनौर में गन्ना ज्यादा होता है, लेकिन ये गन्ने वाला रस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहां देखिएगा सभी लोग। अब आपसे पूछेगा क्या, कि भैया ये बताएगा भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे, बताइएगा किसके अनुसार, बोले सर भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, अनुसार रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग। तो इन्होंने रस के अंग कितने माने, बोलो सर इन्होंने रस के अंग 3 माने हैं, याद रखिएगा। इन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं कहा है। क्या बोलेंगे, इन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं कहा है। इन्होंने क्या कहा है, 3 जो आपके, एक तो विभाव हो गया, एक विभाव हो गया, उसके बाद एक आपका अनुभाव हो गया, अनुभाव, और एक आपका संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, व्यभिचारी भाव को क्या माना है, अंग माना है, ध्यान रखिएगा। कह रहा थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहर निमेषे, कह रहा निमेषे मतलब बिना पलक झपकाए उनकी परछाई, हरि की परछाई देखती जा रही है कौन, और नैन थक नहीं रहे हैं रघुपत की छवि देखते हुए। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बोलो सर यहां पे मिलन का वर्णन हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ते रहिएगा जो चीजें मैंने बताया, ठीक है ना। स्थायी भाव को इन्होंने नहीं, स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना है रवि सिंह जी, और जो रस नहीं माना है वो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना। ये हो गई पहली बात। अब स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो टोटल 9 होती है आपकी, वैसे कुल बोलेंगे हिंदी में तो 11 हो जाएगी। विभाव की संख्या कितनी होती है, बोलो सर 2 होती है। अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, कहेंगे सर 33 होती है। अनुभाव क्या होते हैं, बोलो सर ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। विभाव क्या होते हैं, ये आपके स्थायी भाव को जागृत और तीव्र करने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आपको गहराई में ले चलूंगा। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, बोलो सर एक आपका आलंबन विभाव होता है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। क्या बोलेंगे, उद्दीपन होता है। आलंबन आपका कौन सा, अनुभाव कौन सा, बोलो सर कायिक होता है, कायिक। और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक सात्विक होता है। क्या कहेंगे, सात्विक होता है। सात्विक के बाद आपका एक कौन सा होता है, कहेंगे सर वाचिक होता है या मानसिक बोलते, एक आपका आहार्य होता है। क्या बोलेंगे, एक आपका आहार्य होता है। ये 4 होते हैं, याद रखिएगा, क्लियर। वाचिक को मानसिक के नाम से भी जाना जाता है।
अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, कह रहा कमला किस गण का उदाहरण है जरा बताइएगा। अच्छा ये छंद आ गया, यहां पे क्या आ गया, छंद आ गया। खैर अब छंद आ गया है तो छंद के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है ना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, फिर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा, तब फिर क्वेश्चन कराऊंगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहां पे मिलता है, बोल सर ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा छंद के आदि प्रणेता क्या बोलेंगे, छंद के आदि प्रणेता कौन है, आदि प्रणेता मतलब इसके प्रवर्तक कह सकते हैं, आदि प्रणेता जिन्होंने सबसे पहले छंद पढ़ा था, आदि प्रणेता कौन है, बोले सर आपके क्या बोलते हैं, पिंगल ऋषि, पिंगल नामक ऋषि। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पिंगल ऋषि एक हुए हैं, ये क्या है, कहेंगे सर ये आपके आदि प्रणेता हैं, याद रखिएगा। इन्होंने एक रस सूत्र दिया है, क्या बोलेंगे, इन्होंने एक रस सूत्र दिया है, रस सूत्र। और वो रस सूत्र कौन सा है, बोले सर या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, सलगा। यहां से आपका क्या निकलता है, ये सूत्र है, यहां से आपका क्या निकलता है, बोले सर गण निकलते हैं, और गण की संख्या कितनी होती है, बोले सर 8 होती है, ठीक है ना। अब यहीं से आपके गण बनते हैं, कैसे बनते हैं, यहां से या उठाओ और यहां पे लिखो क्या हो जाएगा, यगड़ हो जाएगा, क्या बोलेंगे, यगड़ हो जाएगा, गढ़ लगा देना। यहां से मां उठाओगे क्या हो जाएगा, बोले सर मगड़ हो जाएगा, मगड़, ऐसे मां है ना, यहाँ पे गढ़ लगा देना, ये मगड़ बन जाएगा। उसके बाद ता उठाना, यहाँ पे ता लगा देना, तगड़ बन जाएगा। ऐसे ही क्या करोगे, यहाँ पे सा उठाओगे लास्ट वाला और क्या बना दोगे, सगड़ बना दोगे। अब देखो इसकी मात्रा अगर आपको गिनना है, यहां से देखिएगा, कह रहा कमला में किस गढ़ का उदाहरण हुआ है, ये बताइएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, कमला में समझिएगा, आपने लिखा कमला, ठीक है, इसको कैसे गिनोगे, तो इसको ऊपर देखो एक मात्रा है, ह्रस्व लगा एक मात्रा, और यहां डबल मात्रा हो जाएगी क्योंकि बड़ा का डंडा लगा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे सलगा कह रहा है, तो सलगा का क्या निकल के आएगा, सगड़, सॉरी कमला का कह रहा है, और लास्ट में सा है, तो सा से क्या निकलेगा, सगड़ निकलेगा। अब जब इसकी आप मात्रा गिनोगे तो यहां देखो एक मात्रा है, एक लिखेंगे, यहां एक मात्रा एक लिखेंगे, यहां 2 मात्रा है तो यहां पे 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये सगड़ बन जाएगा। अर्थात कमला कैसे लिखा गया, देखो इसकी मात्राएं पकड़ो, 1 1 और 2, 1 1 और 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये सगड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, सभी को समझ में आया नहीं आया, बताइएगा। अगला देखेंगे, कह रहा भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। अब देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास किसका स्थायी भाव है, ये हास जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव है, किसका है, बोलो सर हास्य रस का, ठीक है। उत्साह किसका है, बोलो सर ये वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का। भय किसका है, तो बोलो सर भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव है, सी वाला आंसर हो जाएगा। और जुगुप्सा किसका है, तो बोलो सर जुगुप्सा आपका विभत्स रस का स्थायी भाव, किसका है, विभत्स रस एक होता है आपका विभत्स रस, ये विभत्स रस का क्या है, स्थायी भाव है, जुगुप्सा जिसको घृणा कहा जाता है। यहीं पे आपसे पूछा जाए वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो आप क्या कहोगे, भैया वत्सलता होता है, क्या बोलेंगे, वत्सलता होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति रस का तो आप क्या बोलोगे, भगवत भक्ति होता है, क्या कहेंगे, भगवत भक्ति या भगवान के प्रति प्रेम होता है, ध्यान रखिएगा। शांत रस का स्थायी भाव आपका कांस्टेबल में आया था, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो बोलो सर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, और अली यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये थोड़ा सा वर्तनी की एक गलती हो गई है, तो यहां श्रृंगार रस है, करुण रस है, भयानक रस है या हास्य रस है, आपको बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करेगा, जितने लोग भी। रस की बात कर रहा है यहां पे अगर आपसे पूछता अलंकार कौन सा है, अगर इसमें आपसे पूछता कि भैया मुझे बताना अलंकार कौन सा है, तब आप क्या कहते हैं, यहां पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोल सर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपसे रस पूछ लिया, अब रस पूछ लिया तो कौन सा होगा, कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल और अली कली ही सो बिंधु, आगे कौन हवाल, अली कली ही सो बंधु, मतलब प्रेम की बात कर रहा है यहां पे भी, तो क्या हो जाएगा, बोल सर श्रृंगार रस होगा, अन्योक्ति अलंकार है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं, जरा बताइएगा। अनुभाव की बात कर रहा है, अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं। अच्छा यहां पे मैंने क्या लिख दिया था, विभाव के प्रकार लिख दिए थे क्या, ये यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको सीधा कर लेना भैया। यहां पे आलम्बन अनुभव, हाँ यहाँ पे उल्टा कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अनुभाव होगा, अनुभाव सारी आपकी वो होते क्या बोलते हैं, ये जागृत और तीव्र करने का काम करते हैं, विभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, तो यहाँ पे विभाव कर दीजिएगा। क्या करेंगे, विभाव, इसको थोड़ा सा सही करिएगा। विभाव 4 प्रकार के होते हैं, अनुभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना।
नहीं नहीं, पहले सही था। ओहो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही वाला सही था। चलो आ जाओ यहाँ, ये वाला क्वेश्चन था, क्या हो गया मुझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, कह रहा अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं आपको बताना है। देखिए, आलम्बन और उद्दीपन ये क्या है, बोले सर ये विभाव है। क्या बोलेंगे, ये विभाव है। विभाव क्या होता है, बोले सर विभाव ये स्थायी भाव को जागृत करने वाले तत्व होते हैं। क्या बोलेंगे, स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं, ठीक है ना, जागृत करने का काम करते हैं या जागृत करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे एक आलंबन होता है, आलंबन क्या काम करता है, आलंबन जागृत करता है स्थायी भाव को, ठीक है, और उद्दीपन क्या करता है, स्थायी भाव को तीव्र करने का काम करता है। क्या करता है, तीव्र करता है, याद रखिएगा। अनुभव बेसिकली कितने होते हैं, तो अनुभव आपके 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा मैंने बताया था, तो मैंने कहा था एक आपका क्या बोलते हैं, एक आपका कायिक होता है। कायिक का मतलब जो जानबूझकर की गई हरकत है। ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको शारीरिक चेष्टाएं कहा जाता है, शारीरिक चेष्टाएं हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए, ये कायिक होता है। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा आपका सात्विक होता है। क्या कहेंगे, दूसरा सात्विक होता है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा तीसरा आपका, तो बोलो सर तीसरा इसको वाचिक बोलते हैं, वाचिक, या इसी को क्या कहा जाता है, बोलो सर इसी को मानसिक के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, इसी को मानसिक कहा जाता है। और उसके बाद चौथा वेशभूषा वाला आपका आहार्य होता है। क्या कहेंगे, आहार्य होता है। एक चीज और याद रखिएगा सभी लोग, ये जो सात्विक होता है ना, ये 8 प्रकार के होते हैं। इस सात्विक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव के प्रकार यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। कौन कौन से, तो कहेंगे सर एक आपका कायिक हो गया और एक कौन सा हो गया, बोलो सर सात्विक हो गया। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। ये जो स्तंभ और स्वेद हैं, ये किसके भेद हैं, तो ये भैया सात्विक अनुभाव के भेद हैं। किसके हैं, तो सर ये सात्विक अनुभाव के भेद हैं, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। मैं पूरा डिटेल में धीरे धीरे करके सारी चीजों को लेकर के चलूंगा, तो बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा। अगर जल्दबाजी में रहोगे तो केवल क्वेश्चन का वही कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, फिर आपका पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से नहीं हो पाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। देखिएगा यहां से पढ़िएगा। कह रहा केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में क्या होता है, बोलो सर यहां पे शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन यहां पे क्या होगा, लेकिन अर्थ समान होंगे। लेकिन अर्थ कैसे होंगे, लेकिन अर्थ समान होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई सारे अर्थ होंगे, यानी कि यहां पे अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होगा। क्या बोलेंगे, यहां पे आपका अनेकार्थी का प्रयोग होता है। किसका, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। यहां पे शब्द की रिपीटेशन नहीं होगी, लेकिन अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होगा। मतलब एक शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ कई सारे होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। अभी हम लोगों ने अलंकार के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा अलंकार के बारे में पढ़ लेते, तो एक बेसिक चीजें आप जान जाओगे, फिर उसके आधार पे आप क्वेश्चन करते जाओगे, मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर मैं बात करूं अलंकार की, किसकी बात करूं मैं, अलंकार की बात करूं, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के भैया 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं, बोलो सर 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, बोलो सर एक आपका शब्दालंकार होता है। क्या कहेंगे, शब्दालंकार हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, बोलो सर दूसरा आपका अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्थालंकार के बाद तीसरा कौन सा होगा, बोलो सर तीसरा आपका उभयालंकार होता है, जिसको हम लोगों को नहीं पढ़ना, उभयालंकार, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा और समझिएगा। यहां पे ये जो अर्थालंकार होता है ना, इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के आपके 100 से प्लस भेद माने जाते हैं, एक्चुअल में है 99% ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी मुख्य रूप से 12% मतलब 12 प्लस पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करूं शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। कई लोग आपको 5 भेद पढ़ाते हैं, लेकिन पूरे आपके मुख्य जो है 6 भेद माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे, पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। तीसरा होता है आपका यमक अलंकार, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती। और उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा होता है, बोलो सर चौथा आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा कौन सा होता है, तो बोलो सर पांचवा आपका हो जाएगा वीप्सा अलंकार बोलते हैं जिसको, वीप्सा अलंकार। और छठवां कौन सा होता है, बोलो सर पुनरुक्ति अलंकार होता है।
विप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार अलग होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 6 हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए। अब समझिएगा थोड़ा सा और गहराई में ले चलूंगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? बोलो सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अभी आपकी कमेंट पे आऊंगा मैं, कौन कौन से होते हैं समझिएगा। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं 6 का अनुप्रास, जहां पे 1 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, 6 का अनुप्रास। 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है। उसके बाद कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा कौन सा होता है? बोलो सर लाटानुप्रास होता है, यमक की तरह होता है लाटानुप्रास, जहां पे शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ समान होते हैं। उसके बाद चौथा कौन सा होता है? बोलो सर चौथा होता है आपका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास में जहां पे एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पांचवा होता है, पांचवा आपका अंत्यानुप्रास होता है। कौन सा? अंत्यानुप्रास। अब क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब सारे भेदों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। क्या सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट करेगा सभी लोग। एग्जाम में 3 लगाइएगा। अगर मुख्य रूप से पूछे, मुख्यता पूछे, तब आप 2 करोगे, वैसे आप 3 करोगे। 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले मुख्य रूप से, तो फिर ऑप्शन में 3 दिया भी नहीं होगा, समझ गए। अगर 3 दिया हो तो 3 करिएगा, वैसे होते 3 ही। क्लियर हुआ यहां तक? अब आ जाओ, चलते हैं। कह रहा केकी रवकी नुपुर ध्वनि सुनी। जैसे ही आपने देखा यहां पे जगती जगती, क्या हो रहा है? जगती जगती 2 बार शब्द आ रहा है। अब देखिए यमक अलंकार में मैंने क्या बताया, यहां पे शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ कैसे होते हैं? अर्थ अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। सभी के अर्थ कैसे होंगे? बोलो सर अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है? जगती। जगती का मतलब क्या होता है? बोलो सर जगने, जगती जगती की मूक प्यास। तो यहां पे जगती का मतलब होता है जगने का भाव। क्या बोलेंगे? जगने का भाव, कि भैया जाग गई, जागने वाली है, जगती। और इस जगती का मतलब क्या होता है? इस जगती का मतलब होता है जगत की बात कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दुनिया, लोक की बात कर रहा है। तो जगती जगती में 2 अर्थ आ गए यहां पे, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? एक बार बताएंगे। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद नहीं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद लिखे, आप 6 बता रहे हो। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसके बारे में तो इतने ही मैंने पढ़े हैं। अगर आपने 6 पढ़े होंगे तो हो सकता है हो, लेकिन अगर आपने 6 पढ़े तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सुना होगा आपने। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब देखो समझिएगा, रूपक अलंकार में क्या होता है? जब यहां पे आपका उपमेय को उपमान बता दिया जाए, या आप ये ऐसे कह सकते हो जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि आपको अलग करना मुश्किल हो जाए। पहली बात हो गई, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में केवल आपको ये याद रखना है कि जहां पे भी आ जाए मनु, मानो या फिर मनहु आ जाए, मनु मानो या मनहु आ जाए, ठीक है ना, मनहु या फिर मानहु आ जाए, क्या आ जाए? मानहु आ जाए। अच्छा, उसके बाद या तो आपका जनु आ जाएगा, या फिर जानू आ जाएगा, या फिर जनहु आ जाएगा। जहां पे भी ये आपको मिल जाए, जनहु आ जाएगा या फिर जानहु आ जाएगा। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है जहां पे उपमेय में क्या हो? उपमान की कल्पना की जाए। क्या बोलेंगे? जहां पे कल्पना की जाती हो। किसकी कल्पना की जाती हो? उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां कह रहा अंबर को पनघट बता रहा है, तारा को घट बता रहा है, उषा को नागरी बता रहा है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र को खिलौना बता रहा है, ठीक है ना। चरण को कमल बता रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? रूपक अलंकार हो जाएगा। बी वाला आंसर याद रखिएगा। अब इसकी एक ट्रिक लीजिएगा प्यारी सी। जब कभी भी 2 शब्द एक साथ लिखे हो, उनके बीच में कोई योजक वगैरह ना लगा हो, शब्द ना लगा हो, तो वहां पे अधिकांशता क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता। और अगर आपको थोड़ा भी आता है कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, तब आपके लिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ेंगे। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है, जरा बताइएगा। अब देखो छंद के बारे में समझिएगा। हालांकि छंद के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी जानकारी और दूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए है, मैं फिर बता दूं, रस, छंद, अलंकार, इनमें आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। व्याकरण में जितनी स्पीड बताओगे मैं दे दूंगा, यहां भी स्पीड दे दूंगा। अगर केवल आपको क्या करना हो, केवल आपको आंसर बताना हो, तो मैं यहां भी स्पीड दे दूंगा जितनी आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली आंसर ही तो बताना है, मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, प्रैक्टिस कराता रहूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको साथ देना पड़ेगा। समझ गए? एक बार हाँ देखो, 2 भाग गए, तो सभी के कमेंट आने चाहिए। अब मैं थोड़ा शिद्दत से ही पढ़ाऊंगा। जिनको पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन लेना है, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। अगर जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं लेना है, वो जा सकता है।
ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं छंद की, ठीक है, तो छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद कोई बताएगा मुझे? कमेंट करिएगा सभी लोग। देखिए एक तो कौन सा होता है? बोलो सर एक होता है आपका सममात्रिक छंद। क्या बोलेंगे? एक होता है आपका सममात्रिक छंद, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका कौन सा होता है? बोलो सॉरी, एक होता है मात्रिक छंद, सममात्रिक तो बाद में आएगा। एक होता है आपका मात्रिक छंद, ठीक है, एक होता है आपका वर्णिक छंद, एक होता है आपका वार्णिक वृत्त छंद। क्या बोलेंगे? वार्णिक वृत्त छंद होता है। और एक होता है आपका कौन सा? बोलो सर एक होता है आपका मुक्तक छंद, ठीक है। तो ये कितना हो गया? चौथा हो गया। ये कौन सा है? तीसरा हो गया। ये कौन सा है? दूसरा हो गया। और ये कौन सा है? पहला हो गया, ठीक है। अब यहां पे पहला रखिएगा, पहला कौन सा है? मात्रिक छंद। कौन सा है भैया? बोलो सर मात्रिक छंद है, ठीक है। तो मात्रिक छंद यहाँ पे इसके कितने भेद होते हैं जरा देखिएगा। तो बोले सर मात्रिक छंद में एक होता है आपका सममात्रिक, सममात्रिक छंद, इसमें मात्राओं की गणना होती है। एक होता है आपका सममात्रिक छंद, और दूसरा कौन सा होता है? तो बोलो सर दूसरा होता है आपका अर्धसममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, ठीक है, अर्धसममात्रिक। और उसके बाद कौन सा होता है तीसरा आपका? बोलो सर एक होता है आपका विषम छंद। ये तीसरा हो गया। ये कौन सा है? विषम छंद है, ठीक है। अब इनको अगर आपको याद करना है कि कौन से सममात्रिक हैं, कौन से विषम मात्रिक हैं, तो थोड़ा सा एक नया पेज और लेना पड़ेगा मुझे। मैंने पहले ही बता दिया, धैर्य आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मात्रिक छंद की बात कर रहा हूं। और एक लाइन में आपको अगर पूरे छंद आपको ना याद करा दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और उसके लिए, तो मुझे बताइएगा। मात्रिक छंद कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सममात्रिक। क्या बोलेंगे? एक होता है आपका सममात्रिक छंद, ठीक है ना। और ये क्लास लंबी चलेगी, मेरे साथ रहिएगा। दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर दूसरा होता है आपका अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक। और तीसरा कौन सा होता है? बोलो सर तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए यहां भी लिख लीजिएगा मात्रिक। ये तीसरा हो गया। अब समझो सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं। तो इसकी एक प्यारी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है। 4 गीत, 4 गीत, हर गीत, हरि के लिए गीत गाने हैं आपको। किसके लिए? 4 गीत, हर गीत, हरि के गीत गाने, ठीक है ना। 4 गीत हर गीत गाने हैं। उसके बाद आपको जाना है मूवी हॉल में और 2 बार शोले देखनी है आपको। कौन सी 2 बार शोले देखी थी? नहीं देखी थी? 2 बार शोले देखी होगी। एक पहले आई थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद एक और आई थी। विषम मात्रिक में भाई 2 बार शोले भी देख लिया, हरि के लिए गीत भी गा लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अब कुछ नहीं करना है। ये ट्रिक है, कैसे याद करोगे समझिएगा। अब देखिए चा से क्या हो जाएगा? बोल सर चा से चौपाई। क्या हो जाएगा? बोल सर चा से चौपाई हो जाएगा, जिसके प्रत्येक चरण में कितने प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। कितनी मात्राएं? बोले सर 16 मात्राएं। रा से क्या हो जाएगा? बोले सर रोला हो जाएगा, रोला। रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बोले सर 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीत से क्या हो जाएगा? बोले सर गीत से आपका गीतिका हो जाएगा। क्या कहेंगे? गीतिका। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हरिगीत से क्या हो जाएगा? बोले सर हरिगीत से आपका हरिगीतिका हो जाएगा, हरिगीतिका। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं? बोले सर 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बार आपको शोले देखना है। क्या देखना है? 2 बार शोले देखना है। अब 2 बार शोले देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो भैया सबसे पहले आपको दोहा लिखना पड़ेगा। दोहा में क्या होता है? बोले सर प्रत्येक, इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। उसके बाद बा से क्या हो जाएगा? बार से। तो बोले सर बार से बरवे हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बार से बरवे हो जाएगा। बरवे से याद रखिएगा, बरवे मतलब 12। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी? 12-12 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी? बोले सर 7-7 मात्राएं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोले। सो से सोरठा हो जाएगा। सो से क्या होगा? बोले सर सोरठा हो जाएगा। सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है, मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ला से क्या हो जाएगा? बोले सर ला से आपका उल्लाला हो जाएगा। क्या होगा? उल्लाला। उल्लाला में क्या होता है? बोले सर उल्लाला में पहले चरण में आप लोग बताइएगा, पहले चरण में कितनी? पहले और तीसरे चरण में 15-15, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? आप लोग बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं, ठीक है। कुछ में, कुछ से क्या हो जाएगा? फिर बोले सर कुंडलिया हो जाएगा। ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? विषम मात्रिक में 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। बाकी सब में 4 चरण होते हैं। कुंडलिया और छा से क्या हो गया? बोले सर छा से आपका छप्पे हो गया। ये 2 छंदों से मिलकर के बनता है। किसने? 2 छंदों से मिलकर के। कुंडलिया किससे? बोले सर रोला, वो आपका दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है। और छप्पे किससे मिलकर के बनता है? तो बोले सर रोला
प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। किससे? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से याद कर देना। उसके बाद अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछे तो मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे 15 और उसके बाद शायद 13 मात्राएं आती हैं, ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है? अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, काम आएगा। ले लिया? अब आ जाओ आगे। अब देखो इसका आंसर बताओ। अब देखिए मात्रा गिनना भी बता दूंगा। तो दोहा में मैंने आपको बताया, उल्लाला में भी बता दिया, बरवे में भी बता दिया। अब इसको गिनो। देखिए वर्तनी अगर सही है तो आप इसको गिन पाओगे। अब देखिए जब आप छंद को गिनते हैं तो गिनना भी सिखा देता हूं, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। तो एक आपका हरस्व स्वर होता है, इसकी हरस्व स्वर की मात्राएं जहां पे भी लगी हो, जिस वर्ण पे भी लगी हो, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, छोटा वाला ऊ हो गया, री हो गया, और उसके बाद चंद्र बिंदु हो गया। अगर ये कहीं पे भी लगी है तो एक मात्रा गिनी जाएगी। और यहीं पे अगर दीर्घ स्वर लगा हुआ है, मतलब गुरु स्वर, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बोलो सर बड़ा है, बड़ी है, ऐसे करके। ये बड़ा ऊ है, आपका ए है, ठीक है ना, ए है। और कौन सा? बोलो सर ए है, ए, ओ है, ओ, और आपका औ है, औ। और उसके बाद आपका कौन सा है? तो बोलो सर ये अनुस्वार है, और आपका कौन सा? विसर्ग है। अगर ये लगे हैं कहीं पे तो ये क्या हो जाएंगे? बोलो सर यहाँ पे आपकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, याद रखिएगा। अब आओ मात्राएं गिनते, आ जाओ मात्राएं गिनते, देखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक होगी, यहाँ भी एक, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 होगी, यहाँ आपका गुरु है 1 होगी, 2 होंगी, 1 होगी। गिनिएगा जरा। 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 1 1 9 9 1 10 10 1 11 12, यहां तक। अवध शिला का उर्पर था, यहां तक होना चाहिए। 15 यहां तक होना चाहिए। ये देखो 15 हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4 2 2 4 और 1 5, 5 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने, यहाँ पे 5 5 होती है शायद, 15 प्लस 5 5, एक बार बताइएगा मुझे कमेंट करके सभी लोग, ठीक है ना? शायद 5 5 होती हैं। तो मात्राएं आपको अच्छे से गिनना है। तो यहां कौन सा हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे देखो, यहां पे मैंने ज्यादा गिन दिया। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तो 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12, यहां तक होना चाहिए, ठीक है? और यहां आ जाओ, 2 3 4 2 6 6 1 7, यहां तक होना चाहिए 7। तो यहां देखिएगा कितनी है? 12 है। और यहाँ पे कितनी है? 7 है। बरवे होगा, बरवे क्या होगा? बोलो सर बरवे होगा। और यहाँ पे जो लिखा था इसको उल्लाला वाली मात्रा में अभी बता दूंगा आपको, ठीक है? एकदम माइंड से उतर गया है। तो ये कौन सा हो गया? बोलो सर बरवे हो गया। क्लियर हुआ? अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा तुम तो काल हाक जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार बताइएगा। कह रहा तुम तो काल हाक जनु लावा, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, या फिर रूपक है? कमेंट करके आंसर बताओ सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे जितने लोग भी, बढ़िया से एकदम लल्लन टॉप कमेंट आना चाहिए आप सभी का। हाँ चलिए आ जाइए। उल्लाला में आपका कितना होता है? 15 15 और 13 13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। 15 15 और 13 13 मात्राएं, ठीक है? अब इसका आंसर बता दो सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में यार, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? तुम तो कालो हाक जनु लावा, कैसे पकड़ा आपने? यहां पे जनु, यहां पे क्या बोलेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने काल को हाक लाए हो, मतलब जैसे जानवरों को हाक के लाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? बोलो सर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा यहाँ पे? बोलो सर बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर समझ आ रहा है? बताइएगा। छंद के संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। जो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या पाद कहा जाता है? बताइएगा। पद या पाद एक ही बात है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया सभी लोग स्पीड में। छंद के समय संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उच्चारण समय में मात्रा का ही योगदान होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे मात्रा लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। जेहिदिस बैठे नारद फूली, जेहिदिस बैठे नारद फूली, सोदुस तेहि ना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है आपको बताना है। अब रस आप तभी बता पाओगे जब आप इसका भावार्थ समझ पाओगे। हाँ परवीन जी कह रहे हैं हाय खुशी क्या हालचाल है, क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ ये भी बता दीजिएगा। अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बता जरूर दीजिएगा। कह रहे जेहदी से बैठे नारद फूली, नारद फूल करके बैठे हैं। सो दिस तेहि ना बिलो की भूली,
और उसके बाद कह रहा पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, मतलब उनको उकसा रहे हैं, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। देखी दशा हर गण मुस्काई, सब लोग हंस रहे हैं, मुस्का रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल सर, यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। जिसका स्थायी भाव क्या होता है बोल सर, जिसका स्थायी भाव हास होता है। हास मतलब हंसना हो गया। ठीक है, कह रहा सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। अलंकार ही पूछ रहा है ना, हाँ कौन सा अलंकार होगा बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। पांव धरत देखत फिरत, देखत है चितोर, और सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे देखो सुवरन शब्द एक बार आया है, और सुवरन के अर्थ कई सारे, तीन यहाँ पे अर्थ निकाले गए हैं। कवि के लिए क्या निकाला गया है, सुंदर। भाई सुवरन का मतलब सुंदर होता है, सुंदर वर्ण की बात कर रहा है। वर्ण मतलब सुंदर वर्णों की, सुंदर लेख की बात कर रहा है। व्यभिचारी का मतलब सिलेंडर इश्कबाज की बात कर रहा है, कि ये कई सारी सुंदर महिलाओं की, सुंदर स्त्री की बात कर रहा है। ये व्यभिचारी क्या करता है भाई, इश्कबाज ये सुंदर स्त्रियों को ढूंढ रहा है। और चोर सुवरन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्वर्ण को ढूंढ रहा है। तो सुवरन शब्द एक बार आया है, अर्थ उसके तीन भाई, लेख हो गया आपका, स्त्री हो गया, स्वर्ण हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जब शब्द एक बार आए उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे कौन सा होता है बोलो सर, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। याद रखिएगा, जैसे आपने सुना भी होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल यही री एग्जाम वाला जो आया था अभी जो आपका लीक हुआ है पेपर, उसमें पूछा गया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो क्या आया था, पानी गए ना उबरे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। पानी गए ना उबरे, ना उबरे कौन, मोती मानुष, मानुष और चून, ऐसे ही तो लिखा था ना। अब देखिए यहाँ पे पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए पानी क्या है, उसकी चमक है, ठीक है। मानुष के लिए उसकी प्रतिष्ठा है, कहीं तुम्हारे आंखों का पानी मर चुका है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत की बात कर रहा है। चून चिड़िया चुनगुन के लिए उसका क्या है, जीवन है। क्या बोलेंगे, जीवन है। तो पानी देखो एक बार शब्द आया, अर्थ अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये श्लेष अलंकार हो गया। ध्यान रखिएगा कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। अगला कह रहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। निम्न में से कौन सा रस होगा जरा बताइएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पति की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा बोले सर, यहाँ पे आपका कौन सा होगा, हास्य रस, भक्ति रस, विभत्स रस या करुण रस। देखिए यहाँ पे वैसे तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होता है बोले सर, श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होगा बोले सर, श्रृंगार रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में श्रृंगार रस नहीं दिया हुआ है। अब जब ऑप्शन में श्रृंगार रस नहीं दिया हुआ है तब कौन सा होगा जरा बताइएगा। तब बोलेंगे क्या, यहाँ पे कह रहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब तो बात फैल गई लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। इसका मतलब क्या हो गया बोले सर, यहाँ पे फिर भक्ति रस कर दोगे, क्योंकि यहां भी क्या होता है, प्रेम होता है। अब देखो यहाँ पे ना तो हंसने की बात कह रहा है, ठीक है, ना घृणा की बात कर रहा है, ना शोक की बात कर रहा है। हंस का हास से मतलब हास हो गया, और विभत्स का मतलब क्या हो गया, जुगुप्सा मतलब घृणा हो गया, इसका स्थायी भाव है। और यहाँ क्या कह रहा है, करुण रस, इसका मतलब शोक हो गया। तो भैया शोक की भी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, फिर भक्ति रस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहां देखिएगा, इस पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। आंसर आपको बताना है, सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। है शिला सब चंद्रमुखी, है मतलब हंस नहीं, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बोले सर, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखिएगा, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है एवं उसका स्थायी भाव क्या है बताइएगा। मज्जा मास रुधिर पतनारे, और सुन मिचली कस होय निहारे। कह रहे हैं मज्जा मास मतलब मज्जा निकल रहा है, मांस निकल रहा है, रुधिर मतलब खून निकल रहा है, खून पतनारे चल रही हैं। तो यहां कह रहा है सुनी मिचली कस होय निहारे। अब यहाँ पे शांत रस है या फिर श्रृंगार रस है, विभत्स जुगुप्सा वाला है या अद्भुत रस है। तो आपके सामने मज्जा मांस एकदम फैले पड़े हो और आपकी मिचली आ रही हो,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, बोल सर विभत्स रस हो जाएगा, घृणा वाली बात हो रही है, तो सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। सी आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज के क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? एकदम आसान है, कर लोगे। उल्लाला में क्या बताया था मैंने, 15-15, उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। हरगीतिका में कितनी, 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में कितनी होती, प्रत्येक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। ये भी कमेंट करके बता दो। अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार या श्लेष अलंकार। पहले तो इनके बारे में बताता हूं, समझिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार जहां पे बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही हो। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक तो ये हो गया। आपने एक सुना होगा, रणबीर चौकड़ी भर भर कर घोड़ा बन गया निराला, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। सुना है नहीं सुना, तो वहां भी आपका कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशन मधुवन कूप भरे, सुना होगा आपने, वहां भी अतिशयोक्ति अलंकार जहां पे बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रूपक अलंकार के बारे में मैंने बताया, विरोध ना होते हुए भी जहां पे विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मुझे कमेंट करके केवल ये बता दो, इसमें कौन सा आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी हैं, सबका एकदम लल्लन टॉप आंसर आना चाहिए। पढ़ो और बताओ। कह रहा है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका, ना हंस सका और ना रो सका। तो पहले हंसने की बात कर रहा है, फिर पहले रोने की बात कर रहा है, फिर हंसने की बात कर रहा है। इसका मतलब यहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि भर लाऊं सिपी में सागर, अब प्रिय मेरी हार विजय क्या, वही वाला है। हनुमान के पूंछ में लगी ना पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, बताइएगा। रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष या आपका उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार कहीं भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है क्या, सा हो सकता है, सी होगा, सा सी से सम, समान, समान, या फिर ऐसे पूछ लेगा सदरस, सासी से सम समान सदरस, या फिर आ जाएगा सरिस, ठीक है ना, या फिर आ जाएगा सौतुल्य, ऐसे आ जाए तो वहां पे क्या बोलेंगे, हमेशा उपमा अलंकार होगा। यहां पे तुलना की जाती है, क्या की जाती है, बोल सर तुलना की जाती है। अच्छा, कह रहा है हनुमान की पूंछ में भाई पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और निशाचर भी भाग गए, लंका भी जल गई। तो भैया पूंछ में आग तो लगने दो, इसका मतलब यहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। कह रहा मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो जैसे ही आपने देखा यहां पे क्या लिखा हुआ है, सा लिखा हुआ है। अभी आपको बताया सासी से सम समान सदृश जहां पे आ जाए वहां क्या होता है, बोल सर वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोल सर यहां पे भी उपमा अलंकार हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। कह रहा कि यहां पे देखिएगा, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुनि फिरी घटे, बरु समूल को मिलाए। आओ जरा गिनते हैं, देखिएगा। पहले तो इसकी जान लीजिए, रोला में 24 मात्राएं, हरगीतिका में कितनी, 28 मात्राएं, उसके बाद दोहा में कितनी, तो भैया 13-13, और उसके बाद 11-11 मात्राएं, और ठीक इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 13 मात्राएं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12, ये 12 आ रही हैं। और 13 और 12 को मिलाओगे तो कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 2 नहीं 25 नहीं 24 होना चाहिए, गलत गिन दिया क्या मैंने। यहाँ पे 1 आएगा, हाँ यहाँ पे 1 आएगा, 1 मात्रा लगी। 1 और 1 2 3 4 2 6 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11, यहाँ पे 11 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 11 मात्राएं। अब 11 और 13 को मिलाओगे कितनी हो जाएंगी, 24 मात्राएं होंगी। अर्थात यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बोले सर रोला होना चाहिए, बी वाला आंसर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते, दोहा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये वाली लाइन 2 लिखी होती तब आपका दोहा हो जाता। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। बढ़त बढ़त संपित सलिलु, बढ़त बढ़त
लेकिन नहीं यार, दोहा ही होगा। कौन सा होगा? दोहा होगा। ऊपर भी तो मात्रा लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पे 13। दोहा होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा होना चाहिए? बोले सर दोहा ही होना चाहिए। सी वाला आंसर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना 2 लाइन लिखी हुई है। अगर यहां तक होता, कितनी, यहां तक आपकी अगर 24 मात्राएं होती तब हो जाता आपका रोला, ठीक है, क्योंकि 4 पद लिखे हुए, 4 वो लिखे हुए ना, 4 चरण लिखे हुए हैं। एक चरण ये हो गया और एक चरण ये हो गया आपका, एक चरण ये हो गया पूरा और एक चरण आपका ये हो गया, तो 4 चरण लिखे हुए, दोहा होगा आपका, ठीक है ना। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा और तगड़ा क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प हास्य रस का सही उदाहरण है, बताइएगा। विंद के बास, समझिएगा, इसको पढ़िए। विंद दिख रहा है ना सभी को? अगर ना दिख रहा हो तो मैं छोटा कर दूं। कह रहा विंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि में भे मुनिबंद सुखारे, हवे है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगुधारे। तो आपने यहाँ पे देखा था, अभी कौन सा होगा? बोले सर अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। कौन सा होगा? बोले सर हास्य रस होगा। जैसे ही पढ़ लिया बिंद के उदासी, बिंद के बासी उदासी तपोधारी। अच्छा, कह रहा अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, मतलब कल ही मतलब खत्म हो गए, हल्दी के हाथ छूट गए, अभी मुकुट सर पे बांधा था। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, मतलब इनका पति मर गया है, इसलिए ये क्या है? बोल सर ये करुणा में लीन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई की कृपा पंगु गिरिलंग। अब यहाँ पे देखो, ये जो इन्होंने टाइप किया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, गड़बड़ किया है, कुछ वर्तनी इनकी गड़बड़ है। अच्छा, कह रहा शिशु सब राम, जैसे ही कह दिया शिशु, आप समझ गए यहाँ पे किसकी बात चल रही है? बोले सर यहाँ पे वात्सल्य रस की बात चल रही है। ध्यान रखिएगा, जहां भी बचपन का वर्णन हो, बच्चे के रूप में किसी का वर्णन किया जा रहा हो, वहां पे आपका कौन सा होता है? बोले सर वहां पे वात्सल्य रस होता है, याद रखिएगा। यहां कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई, और यहां पे आपका रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। यहां पे चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है? भक्ति रस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोल सर भक्ति रस की बात कर रहा है। आज ये मत कहिएगा क्वेश्चन कहां से लाए हो, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर कौन सा होगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ, ये जो थर्ड में है यहाँ पे भक्ति रस हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की बात कर रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई की कृपा पंगु गिरिलांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं भाई? कृपा कर रहे हैं, वो बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कह रहा रस एवं स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म सही है? देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले सर उत्साह होता है। क्या कहेंगे? उत्साह होता है। शोक किसका स्थायी भाव है? बोले सर ये करुण रस का स्थायी भाव है। किसका है? ये करुण रस का स्थायी भाव है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अच्छा, ये तो सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां देखिएगा, इसको देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बोले सर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। विस्मय किसका होता है? बोले सर अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, याद रखिएगा। क्रोध किसका होता है? बोले सर रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले सर शोक होता है। तो ये तो पता होगा आपको, आसानी से कर सकते हो, बी वाला आंसर हो जाएगा। कह रहा तपोवर वारो तोपर वारो उर्वशी, इसकी वर्तनी यहाँ थोड़ा गलत है आज की क्लास में, तो छंद वाले में दिक्कतें हो सकती है, छंद वाला अच्छे से पढ़िएगा। तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, यहाँ पे है उर्वशी समान होना चाहिए, है उर्वशी समान। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये कह रहा है। अब देखो यहां क्या कह रहा है? उर्वशी, तो पर वारू उर्वशी, तुझ पे उर्वशी मतलब जो अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा, उसकी बात कर रहा है। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब क्या हो गया? उर्वशी मतलब हृदय में बसने की बात कर रहा है। उर मतलब हृदय हो गया, हृदय में बसने की बात कर रहा है। तू मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई हो, ठीक है ना। है उर्वशी समान,
तुम भी उर्वशी मतलब अप्सरा के समान हो। तो यहां एक उर्वशी का मतलब अप्सरा हो गया, वो एक उर्वशी का मतलब हृदय की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया जहां पे शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार हो गया, बोलो सर यमक अलंकार हो गया। ठीक है, कह रहा केकी रव की नुपुर ध्वनि सुनि जगती, ये बता चुका हूं, जगती जगती 2 बार आ गया है, यहां पे भी आपका यमक अलंकार होगा, ये भी हम लोग पढ़ के आए। तो जगती का मतलब क्या हो गया, एक जगती का मतलब भाई मैंने आपको क्या बताया था, जगने का भाव, जगने का भाव, जगती का मतलब जगने का भाव, जागी हुई। और एक जगती का मतलब क्या हो गया, जगत अर्थात संसार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, संसार की बात कर रहा है। तो यहां भी कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अब देखिएगा यहां पढ़िएगा, दी गई पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। भूखन शिथिल, यहां पे भूषण होना चाहिए, भूखन शिथिल अंग अच्छा भूखन ही है, भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, बिजन डोलाती थे व तेबे बिजन डोलाती है। बिजन का मतलब समझ रही हो कि जहां पे, यहां पे समझिएगा, मंदिर का मतलब क्या हो गया, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर मतलब महल की बात कर रही, अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती मतलब अब गुफाओं की बात कर रहा है। एक मंदिर का मतलब गुफा होता है, एक मंदिर का मतलब महल होता है। यहां पे क्या हो गया, महल मतलब भवन की बात कर लो या महल की बात कर लो। कह रहा कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे पहले कंदमूल भोग करती थी मतलब बहुत सारे जो है फलों को खाती थी, अब केवल कंदमूल भोग करती हैं। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर मतलब 3 समय की बात की गई है यहां पे। तेवे 3 बेर खाती हैं, अब 3 बेर मतलब 3 फल खा करके अपनी जिंदगी बिता रही हैं। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले पड़ी पड़ी अंग जो है शिथिल हो जाता था, अब जो है भाई काम करते करते अंग उनका शिथिल हो जा रहा है। बिजन डुलाती थे वे बिजन डुलाती हैं, मतलब बिजन का मतलब क्या हो गया, यहां पे बिजन का मतलब पहले नौकरानियां पंखे डुलाती थी, अब वो खुद क्या करती है, बिजन डुलाती है। मतलब क्या कहते हैं आपका यहां पे बिजन मतलब जहां पे कोई जन नहीं रहते हैं, वहां पे डोलती फिरती हैं, ये कहना चाह रहा है। तो जहां पे आपने देखा शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग हैं, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे 3 पंक्तियां रख दी गई हैं, आपसे कोई भी एक पंक्ति उठा करके पूछ लेगा और कहेगा यहां पे कौन सा अलंकार होगा, जरा बताइएगा। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, बताइएगा। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, आप सब कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा भैया जितने लोग भी हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर बचा कौन सा, बोलो सर अद्भुत रस बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी का क्या होता है, विस्मय आश्चर्य होता है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये तो शायरी हो गई। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहां पे कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। अच्छा श्रृंगार रस है या फिर अलंकार है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त। आप लोग कहते थे क्वेश्चन एकदम हाई फाई लाइएगा, मस्त लाइएगा, हमने कहा ठीक है उठा लेते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। और जैसे ही क्वेश्चन अच्छे उठाए आप लोगों का भाई लापता मामला हो गया। आप लोग कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। चलो स्पीड बढ़ाई जाए थोड़ी सी। अब कह रहा फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे आपका एक बात को समझाने के लिए एक दूसरी बात बताई जा रही, अन्योक्त अलंकार होगा और कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेषोक्त अलंकार में क्या होता है, जहां पे कारण हो लेकिन काम ना हो रहा हो, कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पानी बीच मीन प्यासी, ऐसे बनेगा, पानी बीच मीन मतलब मछली प्यासी है, मोहे सुन सुन आवे हासी, सुना होगा आपने, मोहे सुन सुन सुनी सुनी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, ये वाला हो जाएगा आपका। अतिशोक्त अलंकार आप जान गए। कह रहा सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद होगा बताइएगा। रोला की 24 मात्राएं होती हैं, सोरठा में आपकी बताई चुका हूं 11-11, और उसके बाद विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा इसका ठीक उल्टा 13-13, उसके बाद 11-11 मात्राएं होती। चौपाई में आपको पता है 16 मात्राएं होती हैं। अब अगर इसकी वर्तनी सही है तो आप इसकी मात्राएं गिन लोगे, और अगर वर्तनी गलत है तो आप इसकी मात्राएं कभी नहीं गिन सकते। आओ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10, क्या बोलेंगे, 9 10 11 12 13 14
15 16, 16 मात्राएं हो गई। 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 12 13 14, 15 16, 16 मात्राएं हो गई। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, मतलब यहां पे कौन सा हो जाएगा? बोलो सर चौपाई। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो यहां पे कौन सा रस होगा जरा बताइएगा मेरे दोस्त? करुण रस है क्या, हास्य रस है, शांत रस है या वीर रस है? तो कह रहा है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो जैसे ही आपने देखा मार, एकदम आप उत्साहित हो गए कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को उड़ा देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये वीर रस हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। समझ में आया नहीं आया बताएंगे। कह रहा है निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा असंगति अलंकार का उदाहरण है बताइएगा। असंगति अलंकार क्या होता है समझिएगा। असंगति अलंकार होता है कि कारण कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है। मतलब जैसे आपने सुना होगा, कहीं बाबू तुमने खाना खाया, कहीं नहीं खाया, कहीं तो हमारे मतलब नहीं, कहीं हम खा चुके हैं, समझो तुम भी खा लोगे। नहीं कहते कि तुमने खाना खा लिया, समझ लो हमने भी खा लिया। कहीं अरे तुम गिर गए थे, तुमको चोट लगी है, दर्द मुझे हो रही है। तो चोट किसी और को लग रही है, दर्द किसी और को हो रही है, खाना कोई और खा रहा है और भाई पेट किसी और का भर रहा है। कहते नहीं है कि हाथों में तूने लगाई मेहंदी, मेरे अंदर समाई मेहंदी। तो जब कारण कहीं और हो, काम कहीं और हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा? बोलो सर वहां पे असंगति अलंकार होता है, जहां पे कारण और कार्य की संगति ना बैठे। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कल्पना सी अतिशय कोमल, तो यहां कह रहा सी बता रहा कल्पना सी अतिशय कोमल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे आपका उपमा अलंकार भी हो रहा है, उपमा अलंकार बोलेंगे इसको, ठीक है ना, उपमा अलंकार। उसके बाद कह रहा है बिनुपग चले सुने भी निकाना, तो जहां कारण के बिना काम हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा? बोल सर विभावना अलंकार होता है। या काया है या शेष उसी की छाया है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहां पे कवि को संदेह हो रहा है, तो यहां पे संदेह अलंकार हो जाएगा। बचा कौन सा? हृदय घाव मेरे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हृदय घाव मेरे लगा है और पीर राम जी को हो रही, रघुवीरे हो रही है। मतलब घाव किसके लगा है? लक्ष्मण के, और दर्द किसको हो रहा है? रामचंद्र जी को। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ेंगे। कह रहा सुनी है के नाही यह प्रगट कहावत यूं, काहू कल पाए है सू के कल पाए है। हाय हाय, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब दिल तोड़ देंगे आपका। यहां पे देखो कह रहा कल पाए, यहां पे इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोल सर यहां से कल निकलेगा और उसके बाद पाए आएगा। इस कल का मतलब क्या होता है? और यहां पे कल पाए, सू के कल पाए, यहां पे कल का मतलब हो गया शांत, और यहां पे कल का मतलब क्या हो गया? कल्पाय का मतलब यहां पे कल का मतलब क्या हो गया? पीड़ा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पीड़ा की बात कर रहा है। तो देखिए दो बार शब्द आया कल्पाय, यहां पे भी कल्पाय लिखा हुआ है, तो यहां कौन सा हो जाएगा? बोलो सर यहां भी आपका यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आ जाओ। कह रहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं मंगल भवन। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए कौन सा होगा? रोला है क्या, चौपाई है, दोहा है? तो भैया साफ साफ लिखा है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोलो सर चौपाई हो जाएगा। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो गिन लेना। देखो दो मात्राएं, अच्छा अनुस्वार लगा है, दो मात्राएं, एक मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो यहां भी 16 मात्राएं और यहां भी 16 मात्राएं, ठीक है। एक पंक्ति आपकी ये वाली हो गई और एक पंक्ति ऊपर ये वाली हो गई, चौपाई हो गई, 16 मात्राएं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? देखो चाहे आपसे रसराज पूछे, चाहे आपसे रसपति पूछ ले, रसराज रसपति, तो यहां कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार। बस श्रृंगार को सही लिख लेना मेरे दोस्त, ये वाला रा नहीं लगता है बीच में। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा आपसे पूछे श्रृंगार का उल्टा रस कौन सा है, जरा बताइएगा। श्रृंगार का उल्टा कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? विभत्स रस आपने सुना होगा, विभत्स, तो ये विभत्स रस होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? अब आ जाओ आगे। कह रहा जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। और ये क्लास लंबी चलेगी तो परेशान मत होइएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा। जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा।
तो आराम से पढ़िएगा, शिद्दत के साथ पढ़िएगा। मैं इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसको बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग मतलब जब ये पढ़ जाएगी तब बाद में देखते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बोले सर वहां समासोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? बोले सर समासोक्ति अलंकार होता है, याद रखिएगा। जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए और जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है, समासोक्ति का उल्टा। जैसे इसका क्या हो जाएगा? मिलहु सखी हम तहवा जाई, जाय पाए पुण्य आठव नाही। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, इसकी परिभाषा वाले ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, मुश्किल ही जो पूछे। संचारी भाव के कितने भेद होते हैं बताइएगा। और अगर कभी पूछे इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम, तो आप क्या बोलोगे? इसका जो दूसरा नाम होता है उसे क्या कहते हैं? बोले सर उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या बोलेंगे? व्यभिचारी भाव कहा जाता है, व्यभिचारी भाव। ये अल्पकाल के लिए हमारे मन में आते हैं। क्या बोलेंगे? अल्पकाल के लिए विचरण करते हैं। क्या करते हैं? मन में, अल्पकाल के लिए मन में विचरण करते हैं, मन में विचरण करते हैं, विचरण करते हैं। जैसे आपने कहा अमरस, तो अमरस क्या हुआ? पता चला किसी पे गुस्सा आया, आपने खींच के तमाचा मार दिया। अमरस का मतलब गुस्सा। तो इनकी जो मतलब वो होती है, संख्या होती है, वो 33 होती है, याद रखिएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है, जहां कारण ना हो लेकिन कार्य हो रहा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। तो बोले सर वहां पे विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? बोले सर वहां पे विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार जैसे आपने सुना भी होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग वाला बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विध कर्म करे विध नाना। ये कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार होगा। एक आपने और सुना होगा कि जो रहीम उत्तम नहीं, जो रहीम नहीं, आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो वहां पे भी कौन सा होगा? वहां पे भी आपका विभावना अलंकार होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला कह रहा है संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोले सर इसको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। उद्दीपन क्या काम करता है? तो बोले सर उद्दीपन विभाव जो होता है आपका, और आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को तीव्र करता है। क्या बोलेंगे? ये क्या करता है? स्थायी भाव को तीव्र करता है, तीव्र करता है। ठीक है। अच्छा, आलंबन विभाव क्या करता है? आलंबन विभाव करता है भैया ये स्थायी भाव को जागृत करने का काम करता है। क्या बोलेंगे? स्थायी भाव को जागृत करता है। क्या करता है? बोलो सर जागृत करता है। ठीक है ना, करता है। समझ गए? बाकी अनुभाव तो आप जान ही गए, 4 होते हैं। ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। अनुभाव क्या होते हैं? बोलो सर शारीरिक चेष्टाएं या शारीरिक हरकतें, शारीरिक चेष्टाएं बोलते हैं इनको, शारीरिक चेष्टाएं। और ये जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। एक तो जानबूझकर, जैसे कायिक हो गई, एक अपने आप होने वाली सात्विक हो गई। इनको समझिएगा ध्यान से। कह रहा सुनि सुर सरि सम पावन बानी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। अब देखो यहां पे आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हो। कौन सा कर सकते हो? अनुप्रास अलंकार, अगर वहां पे उपमा अलंकार नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि सा की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? बोले सर सा की आवृत्ति हो रही है, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सा वर्ण की क्या हो रही है? बोलो सर आवृत्ति हो रही है। और जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां क्या होता है? यहाँ पे वृत्त्या अनुप्रास मतलब अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन अनुप्रास और उपमा दोनों दिए हो तो हमेशा हम उपमा अलंकार का क्या करेंगे? उपमा अलंकार का हम यहाँ पे चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उपमा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ध्यान रखिएगा। क्यों उपमा फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्योंकि कह रहा सुनि सुर सरि सम पावन बानी, मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है। अब किसकी तुलना की जा रही है जरा समझ लीजिएगा, इसको भी अच्छे से समझा देता हूं। ये जो उपमा अलंकार होता है ना, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? तत्व कह लीजिए या अंग कह लीजिए, 4 होते हैं, याद रखिएगा। वो 4 कौन कौन से होते हैं? तो बोले सर एक तो उपमेय होता है। कौन सा होता है? उपमेय होता है। और एक कौन सा होता है? बोले सर एक उपमान होता है, उपमान। और एक कौन सा होता है? बोले सर एक आपका वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द। और एक कौन सा होता है? बोले सर एक आपका साधारण धर्म या सामासिक धर्म होता है। एक कौन सा होता है? बोले सर एक आपका साधारण धर्म होता है। ये आया हुआ था, कांस्टेबल में आया भी था। साधारण धर्म होता है। और एक कौन सा होता है? बोले सर एक वाचिक होता है। ठीक है। अब सॉरी वाचिक नहीं, क्या बोलेंगे, वाचक शब्द होता है। अब देखिए समझिएगा, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, कह रहा सुन सुर सरि सम पावन बानी, बानी की तुलना की जा रही है। बानी की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। यहां मतलब ये जो बानी शब्द हो गया
इधर आ जाओ। बानी मतलब वाणी की बात कर रहा है, बानी किसकी बात कर रहा है, वाणी की बात कर रहा है, वाणी मतलब बोल की बात कर रहा है। ये क्या हो गया, ये उपमेय हो गया। किससे तुलना की जा रही है, सुरसरी से तुलना की जा रही। सुरसर किसको बोलते हैं, गंगा जी का ये पर्यायवाची है। तो ये सुरसर से क्या किया जा रहा है, सुरसरी क्या है, उपमान है। सुरसरी बोले तो गंगा जी की बात कर रहे हैं, गंगा जी का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, वाचक शब्द कौन सा है, ये जो सम हो गया ये तुलना करने में सहायक है, ये सम क्या है बोलो सर, ये वाचक शब्द है। अच्छा कह रहा साधारण धर्म क्या है, तो सुनि सुरसरे पावन बानी। हाँ ये जो भाई पावन, ये जो शब्द है ना, बानी कैसी है, पावन है। जो ध्वनि निकलती है गंगा की वो भी पावन है, और जो आपकी वाणी है वो भी क्या है बोलो सर, पावन है। अर्थात यहां पे ये जो पावन शब्द हो जाएगा ये क्या है बोलो सर, ये साधारण धर्म है जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान होता है। क्लियर हुआ सभी को। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा है सरवर हिया घटत नीति जाए, टूक टूक होई के बिहराई, बिहरत हिया करहूं पिक टेका, दीठी दबंगरा मेरवहूं एका। उपयुक्त पंक्तियों में सरवर हिया में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको पंक्तियां केवल टफ लग रही होंगी, इनका अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें से आसानी से आप आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिएगा, क्वेश्चन को अलग कर दिया। सरवर का मतलब क्या होता है बोलो सर, तालाब होता है। क्या होता है बोलो सर, तालाब होता है। और हिया का मतलब क्या होता है बोलो सर, हृदय होता है। तालाब को क्या बताया जा रहा है, हृदय बताया जा रहा है। सरवर को क्या बताया जा रहा है, हिया अर्थात हृदय बताया जा रहा है। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आसान है या नहीं है, बोलो आगे आ जाओ। कह रहा कि माया महा ठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है बताइएगा। आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। जानो की बात कर रहा है, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन यार उत्प्रेक्षा तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब उत्प्रेक्षा है नहीं ऑप्शन में तब कौन सा होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, और सबका आंसर एकदम मस्त लल्लन टॉप आना चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर दोगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी के सभी, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। माया महा ठगनी हम जानो। अब देखो यहां पे क्या है, माया शब्द आ रहा है। माया का एक मतलब क्या होता है बोलो सर, माया का मतलब होता है रुपए से, मतलब पैसे धन से, ठीक है। और एक माया का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया भैया धन, और कहते हैं एक तो धन हो गया, और एक माया बोले तो जैसे जादू वादू नहीं होता है, उस माया की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा आप जरा बता दो। एक शब्द में जब कई सारे अर्थ, दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, क्या बोलेंगे, जब एक शब्द में दो या दो से अधिक शब्द चिपके हुए हों तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बताइएगा। तो एक माया का मतलब क्या हो गया, एक माया का मतलब धन हो गया पैसा, और एक माया का मतलब हो गया मीठा बोलने वाली। क्या बोलेंगे, मीठा बोलने वाली भी कह सकते हो, मीठा बोलने वाली स्त्री की बात कर रहा है, ठीक है ना, स्त्री की बात कर रहा है, ये भी माया हो गई। तो यहाँ पे माया के दो अर्थ आए हैं। तो एक शब्द में जब दो अर्थ चिपके हुए हो मतलब अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्लियर सभी को, नहीं श्लेष अलंकार होगा, रूपक होगा नहीं, यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मन सागर। अब देखो मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मनसा लहरी, मनसा को क्या बताया जा रहा है, लहरी बताया जा रहा है। बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े को बहे बताया जा रहा है। अब यहां पे क्या होगा, एतद गुण अलंकार, रूपक, श्लेष या वक्रोक्त अलंकार। तो यहां क्या बोल देंगे, कहेंगे सर यहां पे रूपक अलंकार होना चाहिए। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कैसे हुआ भैया बी वाला, क्योंकि क्या बता रहा है, मन को सागर बता रहा है। तो पहले से पहली लाइन से आप पकड़ सकते हो कि यहां पे कौन सा होगा, बोलो सर यहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भैया। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्ति में कौन सा रस है जरा बताएंगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। फिर से पढ़िएगा और आंसर करके बढ़िया से बताइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, कह रहा है सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। कह रहा है मैंने बहुत कुछ देख लिया है अपने इसमें। सतगुरु की महिमा अनंत, मतलब सतगुरु जो है उनकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उसके बाद कह रहा है लोचन मतलब आंख, अनंत उघाड़ियां, आंख को बहुत अनंत तक मैंने वो देख लिया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। यहां पे जो कवि है वो एकदम शांति रूप से वैराग्य ले चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही, शांत रस हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध
उपमान को उपमेय बना दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। यहां पे कौन सा अलंकार होगा जरा बताएंगे? जल्दी जल्दी बता दो भैया। अब देखो इसको ध्यान से समझिएगा तभी कर पाओगे, यहां पे कई लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, मतलब उपमान को नीचे कर दिया जाता है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहां पे क्या होता है बोलो सर? वहां पे प्रतीप अलंकार होता है, बी वाला याद रखिएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले जहां जहां उपमेय में क्या बोलेंगे? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहां क्या होता है? वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी पंक्ति जिसमें उपमान को नीचा दिखाया जाए और उपमेय को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, वहां क्या होता है बोले सर? वहां पे आपका प्रतीप अलंकार होता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? बताएंगे एक बार, आगे बढ़िएगा। अगला कह रहा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइएगा? अब किसकी बात कर रहा है? मधुर मधुर की बात कर रहा है। देखिए यहां पे क्या है बोले सर? मधुर मधुर शब्द आ रहा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा बोले सर? यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा, डी वाला आंसर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां शब्द की रिपीटेशन हो रही है और दोनों का अर्थ समान है, तो यहां पे लाटा अनुप्रास भी कर सकते हैं, यहां पे आपका पुनरुक्ति अलंकार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुनरुक्त अलंकार है नहीं तो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार कर दीजिएगा, जो कि आपका आंसर क्या है? एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पडंत में अलंकार कौन सा होगा बताइएगा? माया दीपक नर पतंग। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया स्पीड में। आप लोग कह रहे थे ना, मेरे पास एक है स्टूडेंट है, उसका मतलब मेरा नंबर है उसके पास, तो वो भाई साहब हमेशा कहते हैं अरे सर थोड़ा सा तगड़ा लेवल लेके आइए। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार तगड़ा भी अच्छा लेवल रख देते हैं, पढ़िएगा। उनका नाम है निर्मल जी। निर्मल जी होंगे कहीं, नहीं आएंगे तो बाद में क्लास देखेंगे। निर्मल जी हैं वो। कह रहा माया को क्या बताया जा रहा है भैया? माया को दीपक बताया जा रहा है, नर को पतंग बताया जा रहा है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा बोले सर? ना तो अनुप्रास है, यहां पे देखो, ना तो रूपक अलंकार है, ना उपमा अलंकार है, यहां सॉरी ना तो श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार आपका दिख रहा है। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे कहता नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। नहीं, क्लास का टाइम चेंज नहीं किया, 7 बजे से, बस सैटरडे संडे को जो भी क्लास होगी वो 6 बजे से होगी, मैराथन। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा? अब अगर आपको ट्रिक आ रही है तो आसानी से कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो यहां रूपक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा या श्लेष होगा। अब देखो दामिनी दामिनी धन अंतर, अब देखो दामिनी और दामिनी इसका अर्थ क्या है? समान है, तो ये यमक अलंकार होगा नहीं। दामिनी मतलब बिजली, यहां भी दामिनी का मतलब बिजली हो गया। ठीक है, यहां अंतर का मतलब भी सेम है, यहां भी अंतर का मतलब सेम है, यहां भी दामिनी का मतलब सेम है। लेकिन जैसे ही आपने देखा स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? मानो लिखा हुआ है। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जहां पे भी मनु आ जाए, जहां पे भी मानो आ जाए, मानो, और जहां पे भी मनहु आ जाए, या फिर जहां पे भी मानहु आ जाए, बताया था नहीं बताया था? या जहां पे जनू आ जाए, जानो आ जाए, क्या बोलेंगे? जानो आ जाए, या फिर जहां पे भी जनहु आ जाए, जनहु, या फिर जहां पे भी जानहु आ जाए, तो वहां क्या बोलेंगे? वहां पे हमेशा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अर्थात यहां पे भी कौन सा होगा? तो बोले सर यहां भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा बने सुनैया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा? देखिए इसको भी आसानी से समझिएगा। बैन सुनैया जब ते मधुर कि कह रहा है जब से हमने मधुर बैन सुन लिए हैं, तब ते सुनत ना बैन, तब से मैं कोई बैन नहीं सुन रहा हूं। बैन का मतलब वचन की बात कर रहा है। तो यहां कह रहा है जब से मैंने बैन सुन लिया है तब से मैं कोई बैन ही नहीं सुन रहा हूं। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है? बोले सर यहां पे विरोध का आभास हो रहा है। विरोध ना होते हुए भी जहां पे विरोध का आभास हो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है जीव जीव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, सुना है नहीं सुना है? आपने सुना होगा, ज्यों 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 बूढ़े बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग
श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ये भी विरोधाभास अलंकार। पर अथाह पानी रखता है, ये छोटा सा गात, गात मतलब गड्ढा, कह रहा अथाह पानी रखता है जिसमें था ना लगे, तो वहां भी विरोधाभास अलंकार होगा। बाकी इनके बारे में आप जानते हो। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो छंद शास्त्र में जैसे आपने अभी पढ़ा था कमला, और वहां क्या बना था? सगड़ बना था। तो जो 3 वर्णों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे गढ़ कहा जाता है। बी वाला आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस होगा? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ मतलब बदले की बात कर रहा है। और बदला कब आता है? बोले सर बदला आता है जब आप गुस्से में हो, तो बदले की भावना ज्यादा प्रबल होती, बदले की भावना में हमेशा गुस्सा आता है। ठीक है, कह रहा श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे सत्य अपना नहीं होगा, अब हमारे होगा, अब हमारे शत्रुरण में व्रत पड़े करते हुए या घोषणा वा हो गए उठकर खड़े। तो जैसे ही आपने ये देखा तो ये क्या हो गया? बोलो सर बड़ा गुस्से में है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोलो सर रौद्र रस हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वीर रस के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या कह रहा है? श्री कृष्ण के वचन अर्जुन क्रोध से, क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ मतलब बदला, क्रोध की बात कर रहा है। करुण में क्या होता है? बोलो सर शोक रस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भेद इसके 3 होते हैं, किसके? वीर रस के। तो एक कौन सा हो गया? बोलो सर एक आपका युद्धवीर होता है जिसमें युद्ध की बात करता है, और एक कौन सा होता है? बोलो सर एक आपका दानवीर भी होता है, दानवीर। एक आपका दयावीर भी होता है, दयावीर। और उसके बाद एक कौन सा होता है? बोलो सर एक आपका धर्मवीर भी होता है, याद रखिएगा। तो ये जो मैं क्लास लेकर के आया हूं ना, ये केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के नहीं है, ये नहीं है, ये जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, बताइएगा। इसको भी समझिएगा भैया। कह रहा कहे जो पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना, जीव पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। तो फिर से देखिएगा, आपको पता है सोरठा में क्या होता है? बोल सर सोरठा में 11-11 पहले और तीसरे में, 13-13 दूसरे और चौथे। दोहा में आपको पता है 13-13। छंद तो आसान हो जाता है अगर आपको मात्राएं याद हैं तो। ठीक है, रोला में 24 मात्राएं और गीतिका में कितनी होती है? 26 मात्राएं होती हैं। अब इनको गिन लो और आंसर बता दो कौन सा होगा। तो जल्दी से भैया गिन के बताओ, आप लोग भी गिन लिया करो मेरे साथ में थोड़ा, ये थोड़ी जरूरी कि हम ही सब गिनते रहे यार। हाँ, अब देखो जरा गिने, आओ गिन लेते हैं आपके साथ में, देखिएगा। कह रहा 1 मात्रा 2 मात्राएं, एक देखिए 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। कितनी होगी? बोलो सर पहले चरण में 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गलत गिन के आया हूं मैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। कहे जू पावे, क्या कह रहा है समझिएगा। कहे जू पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना। अच्छा इसको देखता हूं। 1 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12। अच्छा यहाँ पे 2 होंगी, 13 मात्राएं हो रही। ऊपर कुछ वर्तनी गड़बड़ है। 11 और 13 मतलब सोरठा होगा। 11 और 13 कौन सा होगा? बोलो सर सोरठा होगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ऊपर कोई ना कोई वर्तनी गलत होगी इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे दा और या, ऐसे दा है आधा, या है, अच्छा या है ऐसे। तो यहाँ पे देखो एक इसकी मात्रा आगे चढ़ जाएगी इसलिए आगे चढ़ा दिया। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो उद्यम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मात्राएं मैंने सही गिनी हुई हैं, बस क्या है ऊपर वाले में कोई वर्तनी गलत है इसलिए मात्रा नहीं आ रही, नीचे वाले में वर्तनी सही आ गई। 13 और 11 पे यति मतलब वो हो रहा है, सोरठा हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा जरा बताइएगा। अब देखो समझिएगा। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कह रहा फूले कास सकल मही छाई, ऐसा लग रहा है जैसे फूल गई हो कास और रात को। अच्छा किंग जी बहुत बढ़िया। वैसे वहां कोई टीचर तो बचा नहीं, किसकी क्लास पढ़ रहे थे आप? कह रहा है यहां पे क्या हो जाएगा? जनु की बात कर रहा है, तो जैसे ही जनु कहा भैया उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहां पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मूल मनोवृत्ति और अस्थाई भाव, स्थाई भाव का कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा गलत है? मूल मनोवृत्ति मतलब जो रस है, और उसका स्थाई भाव बताइएगा। अच्छा मूल मनोवृत्ति, पलायन, भय, काम, रति, हास, आमोद, युत्सा, आश्चर्य। युत्सा का मतलब क्या होता है? युद्ध की इच्छा।
युत्सा का मतलब क्या होता है भाई? युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा की बात कर रहा है। आमोद मतलब हास्य रस की बात कर रहा है, हास्य, हंसना हो रहा है तो आमोद मतलब सॉरी हास्य की बात कर रहा है, हंसना। आमोद मतलब खुश की बात, खुश होने की बात कर रहा है। युत्सा मतलब आश्चर्य, काम मतलब रति, काम की कार्य, और पलायन भय। कह रहा मूल मनोरथी और स्थायी भाव का कौन सा मेल सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसको पढ़िएगा, एकदम नया क्वेश्चन है या नहीं है नया? बताओ जरा कमेंट करके, है नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे सभी लोग स्पीड में। अब देखो यहां क्या कह रहा है, पलायन, पलायन में भय थोड़ी होगा, आपके सामने कोई दुश्मन आ जाए तो भय होगा। राहुल जी कह रहे हैं, अच्छा ये क्या नाम है इनका, रंजन जी हैं ये, एसएससी जीडी का आंसर की कब आएगा? सर बिहार से हैं आप, एसएससी जीडी का आंसर की 17 या 18 में निकलेगा, या तो 17 मार्च निकलेगा या 18 मार्च निकलेगा। एसएससी की आंसर की 18 मार्च या 17 मार्च, क्योंकि 17 को संडे है, 18 को मंडे आ सकता है या 17 को भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर युद्ध से, युद्ध में आश्चर्य होता है, डी वाला आंसर राइट होगा। हास का आमोद नहीं करेंगे, आमोद आप खुश हैं, हास तो अलग हो गया आपका। काम में रति नहीं होता, रति तो प्रेम की बात कर रहा है तो काम में नहीं होगा। पलायन भय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, माला फेरत युग गया जुग भया, यहां पे देखो गलत वर्तनी लिखी है, माला फेरत जुग भया, और फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब देखो कह रहा है माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, मन का मतलब जो हृदय के अंदर जो बात है, हृदय की बात कर रहा है। और कर का मन का डार दे, मन का मतलब क्या हो गया? माला की बात कर रहा है, माला कह रहा है। और मन का फिर तो एक हृदय हो गया, एक क्या हो गया यहां पे मन का। अब यहां देखो मन का मतलब हृदय हो गया, और यहां मन का मतलब क्या हो गया? बोलो सर माला हो गया। तो आपने देखा कि शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहां कौन सा हो जाएगा? बोलो सर यहां भी अलंकार यमक हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन तो करता हूं मैं। अब कह रहा है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। सुना होगा आपने। तो जैसे ही राणा प्रताप की बात करें, उनके घोड़े की विशेषकर बात करें, तो वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, प्रश्न की बात तो दूर है, लेकिन सर जो ऑप्शन लड़ा दे उसे विनय अवस्थी कहते हैं। क्या बात है इरशाद। कह रहा बंदव गुरुपद पदुम परागा, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? कि बंदव गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा, सुना होगा आप लोगों ने। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में सभी लोग, सबके बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, लल्लन टॉप। अब आंसर करके बताओ कौन सा होगा। तो कह रहा बंदव गुरुपद पदुम परागा, पा और पा, यहां पे किसकी आवृत्ति हो रही है? बोले सर पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पा वर्ण की क्या हो रही है? बोले सर पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो बोले सर वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब चूंकि यहां पे किसकी, तो बोले सर यहां पे पा वर्ग की हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, डी वाला राइट, वृत्त्यानुप्रास कर दीजिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा विकल्प अर्थालंकार का भेद नहीं है? अब देखिए समझिएगा भाई, शब्दालंकार अगर आपको याद है तो अर्थालंकार अपने आप कर दोगे। तो यहां देखो उपमा अलंकार भी अर्थालंकार का भेद है, अतिशयोक्ति अलंकार भी अर्थालंकार का भेद है, रूपक अलंकार भी है, लेकिन अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, पूरा पोस्टमार्टम किया है, देख लीजिएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहां पे किसकी आवृत्ति हो रही है? बोले सर तावरण की आवृत्ति हो रही है। तावरण की क्या हो रही है? बोले सर आवृत्ति हो रही है। और जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। कौन सा होता है? बोले सर वृत्त्यानुप्रास होता है। अर्थात यहां भी कौन सा हो जाएगा? बोले सर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में कौन सा? वृत्त्यानुप्रास राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जरा बताइएगा। चौपाई सममात्रिक छंद है, बोले सर बिल्कुल सही। दोहा अर्धमात्रिक छंद है, 2 बार 16 देखी थी, बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। सवैया छंद का भेद नहीं होता है, कवित्व वार्णिक छंद है। अब तो सर मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया? बोल सर अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब आंसर क्या करेंगे? बताओ भैया क्या करोगे आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो कवित्व क्या है? वार्णिक छंद है। बोले सर एकदम है। कवित्व क्या है? कहेंगे सर ये वार्णिक छंद है, ये भी बात सही होगी। सवैया छंद का भेद नहीं होता है, नहीं साहब, सवैया छंद के कई सारे भेद होते हैं। तो यहां पे ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं इसके, बाकी और भी कई सारे भेद होते हैं। ठीक है, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपका वर्णिक छंद है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। अब अंबर को पटघट बताया जा रहा है, ये करा चुका हूं ना मैं भी।
तारा को घट बताया जा रहा है, उषा को नागरी बताया जा रहा है, यहां पे तो रूपक अलंकार बताया जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट। सर जी हम यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भरे से, बताइए एसएससी जीडी का। अरे बताया तो मेरे भाई, कितने कैसे बताएं इनको? राहुल भगत जी, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पहले ही इनका नाम राहुल रंजन था, अब ये राहुल भगत नाम डाल लिए। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि एक मैसेज को इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और ये बंदा तब तक कॉपी पेस्ट करता रहेगा जब तक या तो मैं इस बंदे को रिमूव नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, जो आंसर की आपकी आएगी वो कब आएगी? 17 या 18 को आएगी, उससे पहले आंसर की एसएससी जीडी की नहीं आएगी। अब उसी मैसेज को बार बार करना और मेरे मुंह से वही बात बार बार सुनना, कोई बात है क्या? नहीं है भाई, वही तो मैंने बताया कि आंसर की 17 या 18 को आ जाएगी। चलिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। यहां पे कौन सा रस होगा? वीर रस। जरा बताइएगा कौन सा रस होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। अच्छा क्या पूछ रहा है? रस नहीं पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, छंद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छंद। अब देखो दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरवे। बरवे में क्या होता है? 12-12 पहले और तीसरे में, 13-13 किस में, सॉरी 7-7 किस में, दूसरे और चौथे में, ठीक है। रोला में क्या होता है भैया? 24 मात्राएं होंगी। सोरठा और दोहा को इतनी बार लिख चुका हूं कि आपको मुझसे ज्यादा आपको याद हो गया होगा सोरठा के बारे में। अब जरा मुझे आंसर करके सभी लोग बता दो ईमानदारी से कि इसमें कौन सा होगा। अब देखो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो गिन लेना यार। देखो यहां कह रहा प्रभु, अब इससे ऐसे गिनेगा उल्टा, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, उल्टा गिनते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, यहां तक आ जाओ। तो यहां तक आ जाओ, यहां पे कितनी हो गई? बोलो सर यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इधर कितनी हो गई? बोलो सर यहाँ पे हो गई 11। तो पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। सोरठा क्या कहता है? दोहा का उल्टा, पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13, अर्थात यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बोले सर यहाँ पे सोरठा हो जाएगा। गिनना जरूर जान लीजिएगा। अगर आपको केवल मात्राएं याद हैं, अगर आपको गिनना आ गया तो आप आंसर करके आ जाओगे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? क्या बात है, एक लाइन पूछ लिया, अलंकार कौन सा होगा? खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। राम को क्या बताया जा रहा है? घनश्याम बताया जा रहा है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, राम को क्या बताया जा रहा है? घनश्याम बताया जा रहा है। उपमेय को क्या बताया जा रहा है? उपमान बताया जा रहा है। तो जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? बोल सर वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो बेर का मतलब क्या हो गया? यहां बेर का मतलब फल हो गया, और यहां 3 बेर मतलब बेर 3 बेर जो खाती थी, 3 टाइम खाती थी, इतना भूखी थी। तो यहां बेर का मतलब समय से लिया जा रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली कभी भूषण की ये पंक्तियां हैं। तो यहां कौन सा हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। विभावना के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। हमने नहीं ब्लॉक किया रवि रंजन को, आज तक ब्लॉक नहीं किया मैंने। भगड़ का सही सूत्र क्या होता है बताइएगा? या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। और इसको गिनना भी आपको बताया था। कैसे? देखो यहां पे है भा, तो यहां पे लिख लीजिएगा भगड़, भगड़ आपने लिखा है, ठीक है ना, और भगड़ यहीं से बना है। अब यहां से आगे की 3 मात्राएं गिन लीजिएगा। अब देखो यहां पे ऊपर 2 मात्राएं हैं तो यहां 2 मात्राएं, यहां 1 मात्रा तो यहां 1, यहां 1 मात्रा तो यहां 1, तो 2 और 1 मात्रा होगी। कौन सी होगी? बोलो सर 2 और 1 मात्रा होगी। ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी आंसर हो जाएगा। अब यहां कह रहा 2 और 1 मात्रा होगी। आओ देखें, 2 2 1 मात्रा है कहीं पे? 2 2 1 2 2 1 कहीं मात्रा है? हाँ ये है, ये देखो यहां से तगड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये तगड़ हो जाएगा, तगड़। अब तगड़ कैसे गिनोगे? देखो यहां पे देखो 2 मात्राएं हैं, तगड़ में 2 मात्राएं हैं, यहां पे राम में 2 मात्रा, यहां भी 2 मात्रा, 1 हो गया। ऐसे गिनते हैं, नहीं समझे? फिर से समझाऊं, समझो। गढ़ कैसे गिनते हैं समझिएगा। गढ़ की बात कर रहा 8 गढ़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, यहां तक 8 गढ़ हो जाते हैं। अब अगर इनकी मात्राएं आपको गिनना है, तो कैसे गिनोगे? जैसे यगड़ है, मान लो आपने यहां पे लिखा यगड़,
ठीक है, या से बना। अब देखो या की मात्रा कितनी होती है, एक। यहां देखो आगे की दो मात्राएं लेनी है, दो हो गई यहां पे, यहां भी दो हो गई, ये ऐसे बन गया, देखो ऐसा लिखा है, ये देखो ये यगड़ बन गया, ठीक है। अब आपको लेना है, यहां से उठाना है मगड़, आगे आप लोग गिनिएगा। अब ये तो खत्म हो गया, अब यहां से आगे की दो गिन लो, यहां तक ऐसे आगे की दो गिन लो। तो यहां पे देखो दो मात्राएं हैं, तो यहां भी दो मात्राएं हो गई, यहां दो हैं तो यहां दो हो गई, और यहां पे दो हैं तो यहां दो हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मगड़ हो गया। अब आपको गिनना है तगड़। तो तगड़ की अगर आपको मात्रा गिनना है तो कैसे गिनोगे, आगे की दो यहां तक ले लो। तो ता में देखो दो मात्राएं हो गई, और उसके बाद रा में दो मात्राएं हो गई, और उसके बाद जा में एक मात्रा, ये तगड़ हो गई। क्लियर हुआ? तो आंसर यहां पे भगड़ का क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे गिनना जाता है। सर मैंने अपने लाइब्रेरी के लड़कों से बोलते हैं आपकी क्लास के लिए, लेकिन अब क्या बताएं शिवम मिश्रा जी, कम व्यू है तो होने दो, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो ना पढ़े, जो पढ़ना चाहता है पढ़ेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, बताइएगा। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस और करुण रस, करुण रस और निर्वेद रस, करुण रस और श्रृंगार रस। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहां पे कौन सा रस होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो एक तो बात कह रहा है भैया दिन क्या होता है, बोले सर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब आपके ऊपर कोई मुसीबत है कि आपसे कह दिया जाए आप रात तक समाप्त हो जाओगे। अच्छा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कौन सा रस होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब भाई आपकी प्रेमिका आपके पास है, तो आप क्या सोचोगे, थोड़ा दिन धीरे धीरे ढले और घूम ले, तो श्रृंगार रस हो गया। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस बनेगा। बच्चों के लिए अगर आप बच्चे को खिला रहे हो तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस। मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सही होगा। बाकी यहाँ पे करुण रस नहीं होगा और आपका निर्वेद भी नहीं होगा, यहाँ पे करुण रस तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यही वाला आंसर आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया कसता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया कसता हूं, करता हूं होना चाहिए वैसे, ठीक है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, इन पंक्तियों में स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार होगा, जरा बताइएगा। अगर देखो ये आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से मुझे लगता है आप सब लोग आंसर कर दोगे, और एकदम आसान है, आप कर सकते हो। बताओ भैया कौन सा यहां पे अलंकार होगा, अलंकार पूछ रहा है, आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। कई लोग बी कर रहे हैं। फिर से सुनो क्या कह रहा है, मैं स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्रेम को क्या बताया जा रहा है, कह रहे हो गा का समझा नहीं, कैसे गा नहीं गिना जाएगा। देखो यहाँ आ जाओ, यहां देखो 8 रस, 8 गण होते हैं, आपको पता है कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, 3 4 5 6 7 8, केवल सगड़ तक होता है, यहां तक होता है सगड़, बस इतना होता है। अब सगड़ को गिनोगे तो ऐसे देखो, एक मात्रा, ला के ऊपर एक मात्रा, यहां पे दो मात्रा, ये सगड़ हो गया। बस ये मात्रा गिनने के लिए, जो ला और गा होता है ये मात्रा गिनने के लिए होता है। बाकी जो आपके गण होते हैं वो 8 गण होते हैं, और 8 गण आपके कहां तक आ जाएंगे, यहां तक आपके 8 गण आ जाते हैं, बाकी मात्रा गिन सकते हो आप। समझ गए? चलो आगे आ जाओ। अब देखो यहां क्या कहेंगे, अब स्नेह को क्या बताया जा रहा है, सुरा बताया जा रहा है, मतलब उपमेय को उपमान, डी वाला आंसर हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है, यूपी SSC में ज्यादा पूछा जाता है, केवल ये परिभाषा वाला पूछा जाता है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये तो खूब जानते हो, यमक अलंकार होगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कांस्टेबल वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कनक, एक कनक का मतलब क्या हो गया भैया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए मतलब एक क्या हो गया, बोले सर धतूरा। या पाए बोरा है मतलब ये सोना की बात कर रहा है, सोना मतलब स्वर्ण की बात कर रहा है। अगला कह रहा कि जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, बताइएगा। जो सुमिरत सिद्धि होए, अब कुछ नहीं पता आपको, यहां पे गिन लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं। कौन सा हो गया, दोहा हो गया। दोहा भैया जी, दोहा तो दिया ही नहीं है। अब दोहा नहीं दिया है तो 11 और 13 कितनी होती है, 24। तो फिर रोला मत यहां करिएगा, कौन सा करिएगा, रोला करिएगा। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, कहेंगे साहब दोहा तो है नहीं। अब अगर दोहा नहीं है तो क्या करोगे, कहेंगे दोहा नहीं है तब क्या करेंगे, फिर रोला बन रहा है भाई। 13 कितने पे यति होती है,
एक मिनट, रोला नहीं यार, 11 और 13 है, 11 और 13 है, क्या हो गया है मुझे, सोरठा हो जाएगा, सोरठा मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, सोरठा होगा, 11 और 13 पे यति हो रही है, सोरठा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। इसमें भैया कर लीजिएगा, यहाँ पे 11 है, मैं 13 समझ बैठा था, और यहाँ पे 13 है, तो सोरठा हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक या यमक। अब देखो यहाँ पे यमक अलंकार नहीं है, डी वाला, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद फिर बता दूं, 100 प्लस माने जाते हैं, 99 प्लस भी ऑप्शन मिल सकता है, या मुख्य रूप से 12 प्लस भी ऑप्शन मिल सकता है। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि निर्वेद होता है। शोक किसका होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस। उत्साह किसका होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। और उसके बाद भय किसका होता है, बोलो सर भयानक रस का स्थायी भाव, किसका, भयानक रस का। क्वेश्चन कह रहा सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, और मनोह नील पर, नीलमणि शैल पर, आतप परे प्रभात। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा मेरे मित्र, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, करो आंसर जल्दी जल्दी। किसकी बात कर रहा है, मनोह नील पर, नीलमणि शैल पर, आतप परे प्रभात। मैंने क्या कहा था, मनोह जहां भी आ जाए क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कह रहा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा का मतलब क्या हो गया, काली घटा, ऋतु की बात कर रहा है, काली ऋतु। घमंड घटा का मतलब कम होने की बात कर रहा है, कम होना। तो ऋतु क्या हो रही, बोले सर कम हो रहा है। काली घटा का घमंड घटा, यहां पे क्या हुआ है, शब्द की आवृत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या हो रहा है, बोले सर शब्द की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है। लेकिन शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अर्थ कैसे हैं, अर्थ भैया अलग है। जब अर्थ अलग है तो यहां क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाले को क्या कहा जाता है, जो भाव को परिवर्तित कर देता है। भाव को कैसे परिवर्तित करता है, आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, विभाव जो होते हैं, विभाव वो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, बोले सर एक आलंबन विभाव होता है, और एक कौन सा होता है, बोले सर एक आपका उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, बोले सर एक आश्रय होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, बोले सर विषय होता है जिसके द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब मान लो विषय के द्वारा भाई स्थायी भाव उत्पन्न हुए, पहले आपकी प्रेमिका आई तो आपको प्रेम हुआ, इनकी इसमें क्या हुआ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जागृत हुआ। लेकिन पता चला जैसे ही बेगम थोड़ा सा नाराज हो गई तो इनके मन में रौद्र रस वाला स्थायी भाव जागृत हो गया। तो यहाँ पे स्थायी भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करने का काम किसका है, तो बोले सर विभाव का होता है। किसका होता है, कहेंगे सर साहब विभाव का होता है। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ सभी लोग, फिर आगे बढ़े। क्लियर या नॉट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम क्या है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम, रस दशा, समास, छंद या संधि। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन में ही आंसर है, वो सर रस दशा बोलते हैं। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा, रस दशा, रस के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विभावना अलंकार का उदाहरण है, कौन सा विभावना अलंकार का उदाहरण है। मीठी लगे अखियान लुनाई, मनि मानिक मुकुता छवि जैसे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे तो आपका यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है मेरे दोस्त, तो बोले सर यहां पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कहन बहुत बढ़िया साहब। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। कह रहा मणि जो है वो मानिक मुकुता छवि जैसी है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यहां पे आपका उपमा अलंकार भी हो सकता है, लेकिन यहां पे एक अलंकार आता है, इसको यथा संख्य अलंकार या क्रम अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक होता है यथा संख्य अलंकार, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, पीजीटी टीजीटी वालों ने सुना होगा। यथा संख्य अलंकार, यथा संख्य या क्रम अलंकार बोलते हैं इसको, क्रम अलंकार, जिसमें सारे अर्थ जो है क्रम अनुसार लगे हों। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अच्छा, मीठी लगे अखियान लुनाई, अखियों की लुनाई मीठी लग रही है, मतलब लुनाई भी है और मीठी भी लग रही है। यहां पे विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, यहां पे आपका विरोधाभास अलंकार,
विरोधाभास अलंकार। और बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहां पे कौन सा होगा बोलो सर, यहां पे आपका विभावना अलंकार हो गया। क्लियर सभी को? चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बोलो सर, रति होता है। ठीक है, रति को ही प्रेम कहा जाता है, तो बी वाला आंसर राइट रखिएगा। जुगुप्सा का क्या होता है, जुगुप्सा का आपका ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। किसका है? ये विभत्स रस का स्थायी भाव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और निर्वेद किसका है बोलो सर, ये शांत रस का स्थायी भाव है। ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कह रहा बंधहु गुरुपद पदुम परागा में कौन सा अलंकार है? अभी मैंने शायद बताया भी था, नहीं वहां पे रस बताया था, क्या बताया था? बंधहु गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुवास सरस अनुरागा। यहां क्या हो जाएगा? अब देखो, पदुम को क्या बताया जा रहा है? पदुम को पराग बताया जा रहा है। ठीक है ना, गुरुपद पदुम परागा, गुरुपद बंधहु गुरुपद, अच्छा पद को पदुम परागा, हाँ पदुम को परागा बताया जा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका रूपक अलंकार होगा, यहां पे बी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? सादृश्यवाचक, भक्ति रस है ना इसमें बंधहु गुरुपद में, सादृश्यवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होता है? उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? सादृश्यवाचक। सादृश्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो बोलो सर, सादृश्य का मतलब होता है कि जिसमें समानता की बात करे। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, सम हो गया, समान हो गया, समान, और क्या बोला था मैंने? सम समान, सरिस हो गया, सरिस, और ये भी बताया था सदरस, सदरस, सौतुल्य, सौतुल्य। ऐसे शब्द जहां भी मिल जाएं, ऐसे सौतुल्य, ऐसे शब्द जहां भी मिले, उपमा अलंकार। तो सादृश्यवाचक मतलब क्या हो गया? सादृश्य का मतलब होता है समानता की बात कर रहा है, समानता मतलब जहां पे समानता दी जाए, तुलना की जाती है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा पीपर पात सरिसमन डोला, तो जैसे ही आपने कहा भैया सरिसमन डोला, इसका मतलब क्या हो गया बोलो सर, इसका मतलब भी यहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांत रस का स्थायी भाव, फिर आ गया भैया, पटक दो इसको उठा के, सी वाला हो जाएगा। संदेशों देवकी सो कहो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो, कौन सा रस होगा बताएगा। अब देखो समझो, कह रहा संदेशों देवकी से कहियो, कोई है जो कह रहा है कि हमारा संदेश देवकी से कह देना। क्या कहना? हो तो धाय तिहारे सुत की, कि ये क्या नाम है, कृष्ण जी की दूसरी मां का क्या नाम था? यशोदा जी। यशोदा जी कह रही हैं कि ये हमारा संदेश देवकी को कहिएगा जाकर के, कि हो तो धाय तिहारे सुत की मैंने तुम्हारे सुत की धाई की तरह परवरिश की है, पाला है। गुरुदेव आपने बताया था कि नल दमयंती के लेखक नल दमयंती सूरदास जी ने लिखी है, ब्यालो सूरदास जी ने लिखी है। तो कई बार मैंने बताया है। ये कमेंट करके पूछ रहे हैं आप लोग, भैया आंसर इनका बताइएगा, क्या नाम है इनका? इंडियन जनरल स्टडी जी, इन्होंने अपना नाम नहीं रखा। गुरुदेव आपने बताया था कि नल दमयंती के लेखक सूरदास है, और शर्मा सर ने बताया है कि नंद किशोर व्यास है। हम जानते हैं कि नल दमयंती के लेखक नरपति नाल हैं। क्या सही है? वाह, चलिए आ जाओ, अभी बताता हूं। तो यहां क्या कह रहा है? तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, कि हम धाई मां हैं उसकी, भाई पाला पोसा है, कृपा करते रहना। मतलब थोड़ा सा रोते हुए कह रही हैं, ये कृष्ण जी के लिए बोल रही हैं, कृष्ण जी जा रहे हैं उनसे दूर, इसलिए यहां पे प्रेम तो है, तो क्या हो जाएगा बोलो सर? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ, गूगल थोड़े, अरे क्यों गूगल करेंगे, चेक करने आए हैं तो गूगल करेंगे, ये बताओ पहले। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिएगा, कह रहा जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कतीरीदार। उपरोक्त अवतरण में कौन सा अलंकार होगा, जरा बताइएगा। फिर से पढ़ो अच्छे से, और पढ़ के आंसर देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना, वरना गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, कि जब पहले देखे थे कुसुम थे वो बाहर चली गई। तो एक बात को समझाने के लिए अब दूसरी बात कह रहा है
कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीलीदार, कि अब अली रही भौरा, भौरे की बात कर रही गुलाब में अपत कटीलीदार, अर्थात यहां पे क्या होगा, एक उक्ति को समझाने के लिए जब दूसरी उक्ति दिया जाता है तो वहां पे अन्योक्त अलंकार होता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे कहीं पे रूपक अलंकार की बात नहीं कर रहा है, पहचान सकते हो। उपमा अलंकार भी सासी से सम समान सदरस कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, अतिशोक्त अलंकार है नहीं, बचा कौन सा, अन्योक्त अलंकार हो गया। नल दमयंती हो गया, ब्यालो हो गया, सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, ये सब सूरदास जी की रचनाएं। और जो आप व्यास वाली बता रहे हैं वो नल दमयंती की कथा है, इन्होंने नल दमयंती पद की रचना करी है। अब मैटर ये करता है कि वो वाले सर ने आपको क्या बताया है, आप सही बता रहे हो, इंडिया क्या नाम है, जनरल स्टडी जी, जो नल दमयंती के पद हैं, जो दोहा पद लिखे हैं वो सूरदास जी ने लिखे, नल दमयंती रचना। लेकिन एक नल दमयंती की कथा ऐसे करके रचना है, वो आपके किसी और लेखक ने लिखे। तो अब मैटर ये करता है कि सर ने कौन सा क्वेश्चन कराया है। अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो मेरे टेलीग्राम पे तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा एक रसखान जी की रचना है जिसका क्या नाम है, प्रेम वाटिका। वो एक प्रेम वाटिका नहीं, कौन सी रचना है यार रसखान जी की, बताना जरा। और वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी रचना है। बस ऐसे पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि हैं, उनकी कविता है एक, और इनकी रचना पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिएगा, चितवत चकित चहु दिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ये चौपाई है ऊपर वाली, इसमें आपको बताना है रस कौन सा है। तो शांत रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। तो चितवत चकित चहु दिस सीता, मतलब सीता जी जो हैं वो किसको ढूंढ रही हैं, सीता जी राम जी को ढूंढ रही हैं, और वो चारों तरफ देख रही, किधर देख रही, चारों तरफ उनको देख रही हैं। कहां गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखी ने दिखाए, कि सखियों ने उनको लता की मतलब शाखा की ओट से, पेड़ की ओट से दिखाया कि वो देखो रामचंद्र जी खड़े हैं, श्यामल गौर शरीर वाले हैं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर हैं वही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जब सीता जी ने रामचंद्र जी को पेड़ की ओट से देख लिया, इसका मतलब उनके मन में प्रेम था, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, बोल सर संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, नरपति, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा तोपे वारू उर्वशी, फिर उर्वशी आ गई भैया, उर्वशी अप्सरा की बात कर रहा है। और उसके बाद कह रहा एक उर्वशी का मतलब उर्वशी समान, यहां भी अप्सरा, और एक उर्वशी का मतलब हृदय की बात कर रहा है। तो एक शब्द की कई बार आवृत्ति हो रही है, तो यहां पे यमक अलंकार हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा चिर जीवो जोर जुरे, इसको ध्यान से समझिएगा, चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कि भैया जो लंबी उम्र के हैं, जोड़ी भी अच्छी लगती है, और भगवान करे और जोड़ी लंबी हो उनकी, क्यों स्नेह गंभीर, भाई इनके बीच में प्यार बहुत है, और हो भी क्यों ना, को घटिवे वर्ष भानुजा, उनका कोई क्या कर पाएगा, जिनके जो है के घट के घटिए वृष भानुजा के वे हलधर के वीर। वृष भानुजा मतलब समझ रहे हो, देखिए वृष भानुजा के दो अर्थ यहां पे निकल रहे हैं। एक वृष भानुजा का मतलब वृष भानु की पुत्री, वृषभ धन अनुजा, अर्थात वृष भानुजा, सॉरी वृषभ वृषभानु जा मतलब वृषभानु की पुत्री राधा जी, और एक वृषभानु का वृषभ धन अनुजा, अर्थात गाय को कहा जा रहा है, गाय की मतलब वृषभ की बहन को, गाय को बताया जा रहा है। एक वृषभानुजा का मतलब राधा हो गया। एक हलधर का मतलब क्या हो गया, हलधर मतलब एक हलधर किसको, बलराम दाऊ जी को कहा जाता है, और एक हलधर किसे कहा जाता है, बैल को कहा जा रहा है। तो जब कभी भी एक शब्द में कई सारे अर्थ दिए हो तो वहां पे हमेशा क्या होगा, बोलो सर वहां पे श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा आगे आ जाओ। नैनो को रोने दे मन संकीर्ण, देखो समझो क्या कह रहा है, नैनो को रोने दे मन संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? अब इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो मेरे दोस्त, इतना ही कह सकता हूं, और मैं क्या बताऊं आपको, फिर से समझो। नैनो को रोने दे
आपकी प्रेमिका बोल रही है, आप थोड़ा सा दूर हो गए हैं। नैनों को रोने दे मन संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। मतलब आंखों से ओझल हो गए लेकिन मेरे दिल में है। इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर वियोग तो हो रहा है लेकिन श्रृंगार है, अर्थात यहाँ पे प्रेम है, तो सी वाला हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चल, और उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित पंक्तियां, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। देखो अलंकार पहचानना है आपको। क्या कह रहा है समझिएगा। इन दरख्तों के साए में, दरख्तों मतलब जो पेड़ की वो है उनकी बात कर रहा है। दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चल, और उम्र भर के लिए। तो यहां पे भी हो रहा है भैया, उपमा अलंकार तो है नहीं, विप्सा अलंकार भी नहीं है। विप्सा अलंकार जहां पे पुनरुक्ति, मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी शब्दों की आवृत्ति होती है विप्सा अलंकार में। मानवीकरण अलंकार भी नहीं है। क्या बोलेंगे? कहीं से विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या बोलेंगे? चा वर्ण की क्या हो रही है? चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब कभी भी एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या हो जाएगा? बोल सर वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा शांत रस का भेद। देखो तीसरी बार आया शांत रस का स्थायी भाव, ये रिपीट हो रहा है बहुत क्वेश्चन। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोल सर विस्मय होता है, आश्चर्य बोलते हैं जिसको। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। सी वाला आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा सारंग ले सारंग चली कह सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। फिर से समझिएगा। कह रहा एक बार लाइक वाला अच्छा बटन दबा देना। किस किस ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है? कमेंट करके बताओ जरा भैया, किस किस ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है? बहुत ईमानदार हो आप लोग, सच में दिल से सैल्यूट है आप सभी को मेरे भाई। अब इसका आंसर जो नहीं कर पाया फिर समझ लेना गड़बड़ वाली बात है या नहीं है। चलो आ जाओ। कह रहा सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के सारंग गई के चोट। ठीक है, अब देखो यहां पे सारंग सारंग कई बार शब्द आए। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले मतलब दीपक। सारंग, एक सारंग का मतलब हो गया दीपक, एक सारंग का मतलब यहां पे हो गया स्त्री, एक सारंग का मतलब हो गया यहां पे जो आंचल होता है जिसको पल्लू बोलते हैं, आंचल अर्थात पल्लू। इस सारंग का मतलब क्या हो गया? आंचल, आंचल की बात कर रहा है। और इस सारंग का मतलब क्या हो गया? हवा की बात कर रहा है, वायु की बात कर रहा है। आप पढ़ो इसको। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। मतलब दीपक को लेकर के स्त्री चल रही है आंचल के ओट करके, और आंचल जैसे ही छोट हटा, हवा क्या कर गई? चोट करके उसको बुझा गई। शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार यहां भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब लोग हीना से बात कर लो आज। कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कोट ओट पहन के आए थे। देखिए जब निर्जीव चीजों में मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है, बनता ठनता कौन है भाई? औरतें, मनुष्य, मतलब भाई पुरुष मानव बनते हैं। तो कह रहा मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर यहां पे आपका मानवीय गण अलंकार हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो मुख लाल रवि सम लाल होकर, तो सम आ गया, क्या उपमा अलंकार है? बोले सर है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जैसे ही देखा सम, ये क्या हो जाएगा? बोले सर उपमा अलंकार हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को? नहीं हो रहा तो बता देना मुझे, कोई और तरीका अपनाया जाएगा समझाने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ अब यार क्वेश्चन वही लाएंगे, मैराथन थी तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन ले आए थे, हमने कहा चलो ऐसे ही दे दो। कंटेंट के मामले में थोड़ा सा मैं अपने ही आप ही बनाता हूँ, आपने देखा होगा हमेशा मैं अपने आप ही वो लेकर के आता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ले लिया, क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, अच्छा हाँ ये वाला हो गया ना। हाँ चलो, कह रहा है कि तेग बहादुर हाँ वे थे गुरु तेग पदवी के पात्र समर्थ तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इसमें किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया? फिर से समझिएगा। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ
तेग बहादुर, हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहां पे कह रहा है कौन सा अलंकार होगा। देखिए लाटा अनुप्रास क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। यमक अलंकार की तरह शब्द की आवृत्ति होती है, यहां पे शब्द की क्या होती है, शब्द या पूरी पूरी पंक्ति की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, परंतु सभी शब्दों के या सभी के अर्थ समान होते, अर्थ समान होते। जैसे आपने सुना होगा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य मनुष्य अर्थ समान है, बस यही खता मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी। तो यहां भी क्या हो गया, लाटा अनुप्रास होगा, तेग बहादुर, हाँ सबके अर्थ समान है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। तुम्हारी पी मुख बास तरंग, तुम्हारी सी मुख बास तरंग या तुम्हारी पी मुख बास तरंग, आज बारे भौरे सहकार। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, कह रहा तुम्हारी पी मुख बास तरंग, आज बारे भौरे सहकार। अब यहां कह रहा भौरे, देखो एक भौरे का मतलब क्या होता है, एक भौरे का मतलब होता है प्रसन्न की बात कर रहा है, प्रसन्नता की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। और एक भौरे का मतलब भौरा होता है, किसकी बात कर रहा है, भौरा होता है, एक भौरा होता है। एक भौरे का मतलब और होता है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। हाँ देखो एक भौरे का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता या मस्त रहना बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ऐसे कह दीजिएगा, मस्त रहना, मतलब मस्त रहने से मस्त रहना। और एक भौरे का मतलब भौरा हो गया, जो भौरा होता है। एक भौरे का मतलब होता है क्या बोलते हैं यहां पे, आम के प्रसंग से रिलेशन किया जाता है इसका, आम के क्या बोलेंगे, आम के प्रसंग में प्रतीत होता है, प्रसंग में प्रतीत होता है। तो यहाँ पे तीन अर्थ निकल रहे हैं, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा रूपक अलंकार का एक उदाहरण नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है, वो आपको निकाल करके बाहर करना है। देखिएगा, कह रहा एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यही जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कह रहा कौन सा नहीं होगा, आप समझो जरा। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र को क्या बताया जा रहा है, खिलौना बताया जा रहा है, इसका मतलब ये तो है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति को क्या बताया जा रहा है, सलिल पानी बताया जा रहा है, मन को क्या बताया जा रहा है, सरोज बताया जा रहा है, तो ये भी है भैया। एक राम घनश्याम, राम को घनश्याम बताया जा रहा है, चातक को तुलसीदास बताया जा रहा है, चातक तुलसीदास। अब कह रहा है यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, पानी से बहे। तो यहां पे बी वाला जो आंसर है ये आपका नहीं होगा, मतलब बी वाला जो है ये आपका रूपक अलंकार नहीं होगा। अब ये रूपक अलंकार नहीं है तो फिर कौन सा है, सासी से सम समान सदरस, पानी से बह रही है, तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा, कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल है, कौन खल है, कौन कामी है। अब देखो यहां पे उपमा अलंकार मत करिएगा, सम आया है, क्यों नहीं करोगे। मौसम कौन, देखिए जब वक्रोक्त अलंकार ना हो तब आप यहां पे क्या करिएगा, यहां पे आप उपमा अलंकार करिएगा। कह रहा मेरे समान कौन, कुटिल मतलब चालाक, खल मतलब दुष्ट, दुष्ट, कामी मतलब व्यभिचारी, व्यभिचारी की बात कर रहा है। तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां वक्रोक्त मतलब टेढ़ी बात कही जा रही है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर, तो यहां कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती। अब देखो पानी एक बार शब्द आया है, पानी का अर्थ क्या हो गया, मोती के लिए पानी क्या है, उसका चमक है। मानुष के लिए पानी क्या है, उसकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा बोले तो इज्जत। चून के लिए क्या है भाई, चिड़िया चुनगुन के लिए उसका जीवन है। तो पानी शब्द एक बार आया, अर्थ कई सारे हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब अलंकार आपके बचे हैं कुछ, जैसे संदेह अलंकार है, आपका भ्रांतिमान अलंकार है, एक दो अलंकार बचे हैं, उनको अगली क्लास में